Hello. Hello. How are you? Fine. It was a fantastic Happy New Year evening on the Diwali festival. अर्चना, you know, आज मैंने स्टैंड अप करने का दिल नहीं कर रहा, मैं बोर हो गया हूँ. क्यों? हर बार आते हैं हम लोग, सोलो एक्ट करते हैं, 2 लाइनें आप पे बोली, 2 इन पे बोली, 2 पिंक पे बोली. You know, I just got the routine bore of the fundamentals. You know, मैंने आज सारे पंच इसमें लिख के आया हूँ आपके लिए. घर जाते हुए शूटिंग से इनको ले जाना, ओके? घर जाके पढ़ लेना. Okay. हंसी आए तो ठीक, नहीं तो समझ लेना आप लोगों को पढ़ना भी नहीं आता. वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लोगों को हिट करते हैं. ये बरखा मेरे पास आई थी, कहती मेरे को हिट कर दो. फिर मैंने 2-4 लीटर कंट्रोवर्सी करवाई इसकी. मैंने कहा तेरे लिए इतनी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं कि तेरे को शो से बाहर नहीं निकालेंगे, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी तो है कोई नहीं. मजा नहीं आया ना, मैंने तो पहले कहा था स्टैंड अप रहने दो. अब तो कोई हमारे पास आते रहते कस्टमर, बस ओह माय गॉड, आई आप ही का इंतजार कर रहे थे. अच्छा, आपको कैसे पता हम आने वाले? कैसे पता है? और मैं पिछले 8 हफ्ते से शबाना आजमी के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ. तेरे मेरे को पता ही था तू ही आने वाली है. बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मेरा नाम सरगुन है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है. बॉयफ्रेंड है? हाँ. लेकिन आपके तो होठ आपस में मिलते नहीं. हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे किस करना जरूरी है. तुम कंट्रोवर्सी पे ध्यान दो. ओके ओके. करती क्या है आप? मैं एक कॉमेडी सर्कस करती हूँ. किसके साथ? कपिल के साथ. मतलब कुछ नहीं करती. ओके. अरे आप इसका छोड़िए और अपनी कंट्रोवर्सी को बताइए. आपने कोई कंट्रोवर्सी करवाई है? हमने बहुत सारी कंट्रोवर्सी करवाई. ये जो अपना हुआ था ना, ये राखी और मीका का जो भी हुआ था, फिर राखी और उसका अपना राहुल महाजन का स्वयंवर, ये भी हम ही लोगों ने करवाया. ये भी कोई कंट्रोवर्सी है? क्यों कंट्रोवर्सी काहे को नहीं है? उन लोगों का स्वयंवर कराया, 1 साल के अंदर अंदर चैनल बंद हो गया. और क्या होगी कंट्रोवर्सी? अरे कंट्रोवर्सी होती बाबा, हम लोगों ने राखी को हिट करवाया. ये जो किसिंग वाला सीन था ना, ये मैंने क्रिएट किया. मेरे को पता कितनी प्रॉब्लम आई इसमें. क्यों? राखी मान नहीं रही थी? अरे राखी तो 1 दिन पहले से तैयार बैठी थी, मीका नहीं मान रहा था. कहता भले ही ओमपुरी की पप्पी दिला दो, राखी की नहीं लूंगा. ऐसे बोल रहा था. मैंने अपने मन से थोड़ी मैं बोल रहा हूँ. वेरी गुड. अब मुझे ये बताओ कि आप कंट्रोवर्सी करवाते कैसे हो? देखिए हमारे पास अलग अलग पैकेजेस है. जैसे आपको 6 महीने के लिए हिट होना है, हाँ. तो हमारे लिए मतलब छोटी छोटी कंट्रोवर्सी है. अगर आपको 2 साल के लिए हिट होना है, तो आपके लिए थोड़ी सी बड़ी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी. अगर आपको 5 साल के लिए हिट होना है, थोड़ी और बड़ी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी. सो इट्स काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज, यू नो. और हमेशा के लिए? हमेशा के लिए हिट होना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती. साले ऐसे नहीं हिट होता बंदा. हमेशा के लिए कंट्रोवर्सी करे. यू शट अप. ओके ओके. हाँ. अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप मुझे कैसे हिट करेंगे, कौन सी कंट्रोवर्सी से? काफी सारे आइडियाज होते हैं. देखिए, रैंप मॉडलिंग करी आपने कभी? नहीं, पर कर सकती हूँ. आपको क्या करना है, रैंप पे मॉडलिंग करनी है. आपने फैशन फिल्म देखी है ना? हाँ. हाँ, बस रैंप पे मॉडलिंग करनी है. ऐसे ऐसे चलते चलते जानबूझ के अपना टॉप गिरा देना आपको. हो प्लीज, ये बहुत पुराना हो चुका है, मुझे कुछ नया बताओ. अब एक काम करना, रैंप पे आप ऐसे चली जाना, वहां पे टॉप पड़ा होगा, वहां पे जाके पहन लेना, अलग हो जाएगा. What kind of... मैं ये कभी नहीं करने वाली हूँ, तुम समझे? मेरी किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ कंट्रोवर्सी कराओ. अरे थोड़ा बहुत एक्सपोज करना पड़ता है. हम लोग तो खुद कभी कभी उठा कर देते हैं. ऐसा नहीं होता. बड़े सेलिब्रिटी के साथ करोगी? हाँ. क्या बड़ा सेलिब्रिटी? अभी सलमान से पर कोई नहीं है. एक काम कर. हाँ. मेरे पास एक आइडिया है. ईद वाले दिन ना सलमान भाई बाहर आते हैं अपनी बालकनी में लोगों को हाथ हिलाने के लिए. तो तू एक काम करना, पप्पी नहीं करनी. सब लड़कियां पप्पी करती, कुछ अलग कर. पत्थर पे आई लव यू लिख के दे के मार. ठीक है? कंट्रोवर्सी होगी. और नीचे नाम लिखना नहीं भूलना. आई लव यू सलमान खान. कई बार सोहेल भाई समझते भीड़ मेरे लिए आई है. तो ऐसा होता है. ओके. लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं सलमान खान को पत्थर नहीं मारूंगी. तू मारे वो तेरे थप्पड़ जरूर मारेगा. अच्छा सुन, सलमान खान का पत्थर नहीं मारना, वो पत्थर अपने पास रख ले. अक्षय कुमार के घर की बार चली जा. आई लव यू अक्षय लिख के दूर से मार दे. मान गया तो ठीक, नहीं तो समझेंगे जोकर का बदला ले लिया. क्या बोलती है? हम कोई कंट्रोवर्सी बिना पत्थर के नहीं कर सकते हैं. बिना पत्थर के? हाँ. एक काम कर. हाँ. सलमान भाई के पास दोबारा जा. इस बार वेंटी में घुस जा. कितनी खुश हो रही है. अभी वेंटी में घुसी नहीं तू. वेंटी में घुस जा, कुंडी लगा के ऊपर से चिंगम लगा दे. वो हाइजीनिक बंदा चिंगम को हाथ नहीं लगाएगा. ऊपर से मैं पुलिस लेके पहुंच जाऊंगा. कंट्रोवर्सी क्रिएट. लेकिन इसके लिए हमारी अलग फीस है, 5 लाख रुपए लगेगा. 5 लाख रुपए? क्यों? लोग उसको अपनी फिल्मों में लेके 250-250 करोड़ कमा रहे हैं, और मैं अपनी डेब्यू कंट्रोवर्सी में ले रहा हूँ 5 लाख भी ना कमाऊं. बट यू मीन टू से बाय द फंडामेंटल राइट्स? अरे हम लोग गरीब लोग हैं, इतना बजट नहीं. कोई सस्ती सुंदर टिकाऊ कंट्रोवर्सी बताओ. सस्ती? साले मैं कंट्रोवर्सी करता, मैक्सिकन नहीं बेच रहा हूँ इधर. सस्ती कंट्रोवर्सी कराना है. सुन मेरी बात, सस्ती करानी ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है. इधर आओ. वो जो राजीव मेरा आता है ना, कौन वाला राजीव मेरा जो मंत्रा के साथ आता है जबरदस्ती, उसका. अभी क्या करते हैं, उसके साथ आपकी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हूँ. क्या बोलते अरे हैं? हमको कंट्रोवर्सी करवाना है, बदनामी नहीं करवाना है. बोल दिया अपना पंचना लेके आया था जो. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. हम लोग क्या करेंगे, वो मोटा जो होममेड थैला जब तेरे को किस करेगा ना, हम लोग व्हाइट शॉट लेंगे दूर से,
ठीक है Okay. अगले दिन पेपर में फोटो छापेंगे, बताएंगे बदमाश लड़कों के पूरे ग्रुप ने आपको किस कर लिया। क्या बोलते हो? वेरी नाइस। लेकिन वो मुझे किस करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैंने कहता हूँ एक बार देख लो, मुझे तो शक है तुम तैयार होएगी कि नहीं होएगी। मैं तो बोलता हूँ उसी के साथ बनाते हैं तुम्हारा। क्या बोलते हो? और अगर उसने मना कर दिया तो? अरे बाबा नहीं मना करेगा, क्या बात कर रही है, बात तो हो तो गई, एक बार नहीं मना करेगा। वो तो बकरी को भी नहीं मना करता। क्या बोलते हो? नहीं, तुम मेरी किसी लड़की के साथ कंट्रोवर्सी करा दो, अर्चना के साथ ही करा दो। अर्चना के साथ तेरी जमेगी, बोल रहा हूँ तेरे को बाबा, तेरी कंट्रोवर्सी ऐसी होगी ना अर्चना के साथ। आइडिया आ गया मेरे पास। क्या? इधर आ, बैठ। जब तू निकलेगी ना अर्चना के बगल में से, झूठ मूठ में बोल देना उधर मीठे चावल बट रहे, मीठे चावल बट रहे। ओके ये लेने जाएगी, उधर मिलेंगे नहीं, पक्का भड़केगी, मेरे को पता है। एक बार एक शादी में क्या हुआ था, किसी ने आके बोल दिया खाना खुल गया, खाना खुल गया। ये गई, खाना मिला नहीं, इतना गुस्सा। बाबरे पहली बार देखा इसने, टांग पे टांग रख के दूल्हा चीर दिया, पता है। हाँ रियली बोल रहा हूँ, सच में। नहीं 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 नहीं, तुम रहने दो, तुम मेरी किसी लड़के के साथ ही करा दो यार। लड़का बाबा, आजकल मार्केट में लड़के आ कहाँ रहे हैं। लेट मी थिंक अबाउट द लिटिल बिट। पप्पी दा तो जानती हो? हाँ। ही इज ए सुपर नेचुरल स्वीट गाय। अब मैं तो कहता हूँ गाय ही है पूरी, बस दूध नहीं देती वो। देखो इतनी स्वीट आदमी ने, मैं तो कहता हूँ हम लोगों ने बड़े प्रोग्राम किए ना उनके साथ। लास्ट ईयर वी वर इन शिमला टुगेदर, शो चल रहा था। ही सुपर क्यूट, यू नो। शो करते करते सो गए शिमला में, स्टेज पे ही। ऊपर से शिमला, इतनी ठंड लगे तो कंबल नहीं था। इतने स्वीट, डाउन टू अर्थ, यहाँ से पेट उठाया उसी को ओढ़ के सो गए। बहुत स्वीट, वेरी स्वीट गाय। पेट ओढ़ के सो गए, उनकी टांगों को ठंड नहीं लगी? अरे बाबा उनको थोड़ी ना पता पेट के नीचे भी शरीर है उनका, ऐसे थोड़ी। उनके साथ करवाए? नहीं 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 नहीं, प्लीज तुम किसी और के साथ करवा दो, मेरे को उसके साथ नहीं करनी। किसके साथ करवाए बाबा? ये तेरा बॉयफ्रेंड क्या करता है? ये ना बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। इधर आओ। रियली? वाओ, करके दिखा चलो ना। ट्रेन की मिमिक्री करके दिखा। करके दिखा, ट्रेन की मिमिक्री कर। वाओ वाओ, रियली वेरी ग्रेट। एक काम कर, यही ट्रेन पकड़ और निकल। चल साले थप्पड़ मार के मुंह तोड़ूंगा तेरा मैं। देखो तुम इसे इंसल्ट मत करो, ये क्या? अजय देवगन की भी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, करके दिखाओ। रियली? हाँ। निकाल दे। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का बाजीराव सिंघम। मेरी जरूरतें हैं कम, इसीलिए मेरे जमीर में है दम। तू क्यों निकालता उसकी बात, वो ठीक नहीं निकालता क्या? एक बात सुन, ये जो दो आवाजें तूने इससे निकलवाई हैं, हाँ। अगर तू खुद याद करके आ जाती तो बेचारा रेस्ट कर लेता आज। थक गया होएगा। तू भी रेस्ट कर ले, थक गई होगी गंदे गंदे डायलॉग बोल के। क्या बोलती है? तुम्हें पता है क्या, तुम सिर्फ यहाँ पे लोगों की बेइज्जती कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। चलो बॉयफ्रेंड, यहाँ से चलो। चलो गर्लफ्रेंड। ए सुन, इधर आ, इधर आ। देख तुम लोग जाना नहीं, मेरे दर पे आए हो, कुछ करके भेजूंगा। या तो लड़के भेजूंगा, तेरा तो छितर मार के भेजूंगा। ए सुन, मेरी नजर में एक सॉलिड आइडिया है। बताओ। कॉमेडी सर्कस देखती हो ना? हाँ। तुम तो आती है उसमें। कृष्णा को जानती हो? द ग्रेट लस्टी गाय। हाँ। वो जरूर करेगा तेरा कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ, मुझे उस- क्या करना पड़ेगा? तेरे को कुछ नहीं करना। अब हम लोग जंगल में जाते हैं, शेर के सामने आते हैं, हम लोग थोड़ी ना कुछ करते, शेर करता है ना। तो ऐसे ही वो अपने आप करेगा, समझदार लड़का है। कराओ तेरे उसके साथ कंट्रोवर्सी। हाँ। अभी लेके आता मैं कृष्णा को। चल बैठो, ले निकलते। टायर आउट करो बे। तुम वाओ, कौन है मेरी बाहों में? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस? तो फिर ये पूर्वी जोशी कौन है? ओए, मैं फिल्मों में काम मिलने से पहले वाली स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ, बाद वाली नहीं। वैसे मैंने सुना तुमने बहुत सारी लड़कियों को ब्रेक दिया है, मुझे भी दो ना। बहुतों को दिया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो। वैसे मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना सकता हूँ। आओ मेरी बाहों में आओ। मुझे स्टार बनना है, मां नहीं बनना है। पंच मारे, मुझे मां नहीं बनना है। अरे बाहर जा, पब्लिक को क्या मुंह दिखाएगी, कम से कम कॉमेडी सर्कस से कुछ तो बन के जाएगी। You behave yourself. Cool, cool, baby, cool. Let's have some wine, darling. Wine? हाँ, सोहेल भाई ने हमको सिखाया। When we'll have wine, you'll be mine. And then 9 महीने they are 9. And everything will be fine. Come on. देखो मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ? किसी और की गैस पे हम दूध नहीं उबाल सकते? वाह, व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर? ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है? क्या? मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। साले तेरी बात कर रहा है ये। तेरे को एक बात बताऊं मैं, जिस चीज के लिए जितना लालच करता ना आदमी, भगवान उतना दूर रहता है उस चीज से। तो जितना मरता ना लौंडिया पे, उतना भगवान ने 4 साल से तेरे को अंकल दिया हुआ सुदेश।
तो ऐसे सही रहता है। हाँ, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। तू बीच में क्यों बोल रहा है बे? जब दो बड़े स्टार आपस में बात करें, तू अपना सिंग दाना बेच जाके। और शर्म नहीं आती तेरे को? मेरी पार्टनर के साथ ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा हाँ, आटा गूंदे हम, रोटियां पके तेरे तंदूर पे। वाह। मैं इसके पास नहीं आता, ये मेरे पास आई थी। क्या ये तुम्हारे पास गई थी? साले दो स्टार बात कर रहे हो, बीच में नहीं बोलने का। बोला ना तेरे को। जाके चना बेटा क्या? मैं बड़े दिनों से ये काम करने की सोच रहा था, तुम आया, तूने ये प्रथा शुरू की, मैं जारी रखूंगा। हाँ, इसका तो मेरे को पहले से ही पता था। ये तू नहीं पे, ये है ही ऐसी। पता है मेरे को, पता क्या बोलती है? मेरे को बोलती है जैसे गर्मी में आम खा लो ना तो पिंपल निकलने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे जब बारिश होती है मेरे को घर से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। देखो तुम वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पे मीडिया लाने वाले थे ना, हम कंट्रोवर्सी करने वाले थे। क्या करने वाले थे? क्या करने वाले थे बे? क्या करने वाले थे? कंट्रोवर्सी। हाँ, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी उसी दिन होगी थी जिस दिन चैनल ने तेरे को मेरे को सौंपा था। बढ़िया आई तुम दोनों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। साले मेरे पे कंट्रोवर्सी करके तुम लोग फेमस होना चाहते हो। हाँ। अरे मेरे को बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में मैंने। अरे ऐसे आदमी फेमस नहीं होता। 40 भोजपुरी फिल्में की मैंने, मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई फेमस नहीं हुआ मैं। फिर मैंने कई सारे डांस रियलिटी शो किए, फिर भी मैं फेमस नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे ये शो मिला कॉमेडी सर्कस, इस शो ने मुझे एक पहचान दी है, एक हाँ, पहचान। तब जाके लोगों ने पहचाना कि ये है गोविंदा का भांजा। क्या है? मेरे को गुस्सा मत दिलाना तू, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तूने मेरे को कुछ कहा, तेरे को तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसका मुक्का मार दूंगा मैं। अबे ओए अलबेलू, क्या है? मैंने तो फिर भी बोल बच्चन की है। हाँ? तेरी पिक्चर कब आ रही है शेर खान? सोहेल भाई बेचारा पागल हो गया, क्यों आपने बोला यार ऐसा? पब्लिक में लोग पूछते रहते शेर खान कब आ रही है, शेर खान का। मैं तो बोलता हूँ थोड़े से पैसे खर्चे करो, सिर्फ इसके पोर्शन शूट कर लो यार। हाँ, उसकी डीवीडी इसको दे दो, बच जाएगा बेचारा। भाई आजा। तो माय लॉर्ड कैसा लगा हमारा एक? माय लॉर्ड, तेरा क्या लगा साले? 2-2.5 लाइनें बोली, 2.5 लाइनें उतार, निकल यहाँ से। देश की आम जनता और बेफोकट के नंबर काटने वाले जजेस को हमारी तरफ से नमस्कार है। मैं देश का वित्त मंत्री हूँ जो ये डिसाइड करते हैं कि बजट में क्या बढ़ना चाहिए, क्या कम। और आज ये जो लिस्ट है मेरे राइटर ने ऑलरेडी रिट के मेरे को दे दी है, क्योंकि वैसे भी हम नेताओं के पास विदेशी यात्रा के अलावा टाइम तो होता नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारा संसद भी एकदम खाली पड़ा है, क्योंकि आज आम आदमी का आम बजट डिक्लेयर होने वाला है। और नेताओं को आम आदमी की कहाँ चिंता रहती है साहब? शांत रहिए, शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। आप सब शांत रहिए। शांत अर्चना, शांत रहिए। आप तो बिल्कुल शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। अरे क्या शांत रहिए, शांत रहिए? पहले कोई हंस नहीं रहा, ऊपर से तू शांत रहिए बोले जा रही है। और कुछ लेते क्यों नहीं? कुछ खाया पिया करो। अरे भाई क्या हुआ, अच्छी खासी सेक्सी तो हूँ। सेक्सी नहीं, बिना मीटर की टैक्सी लग रही है। ये तो इतनी हालत खराब हो गई, इनके बर्थडे पर इन्होंने केक पर मोमबत्ती बुझाने के लिए फूंक मारी, वो तो फूकी नहीं, ये पीछे जाके दीवार में चिपक गई। आप क्या हंस रही हैं? आपका भी बर्थडे याद है मुझे, आपने फूंक मारी थी, केक सामने वाले के मुंह पे जाके लगा था, मोमबत्ती नाक में घुस गई थी बेचारे के, दिमाग की बत्ती जल गई। चलिए हम संसद की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो क्या सुनाएंगे मंत्री जी? मैं आपको आम बजट पेश करूंगा। अरे यार, मुझे लगा आज कोई जरूरी काम है। अच्छी खासी चलती हुई किटी पार्टी छोड़कर मैं आई हूँ, इतना मजा आ रहा था, डांस कर रही थी। एक तो इन पार्टियों के चक्कर में हमारे देश की हालत खराब हो रही है यार। पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल पार्टी, नौजवानों की रेव पार्टी, इन औरतों की किटी पार्टी। इन पार्टी के चक्कर में देश का पार्टीशन हो जाएगा किसी दिन। अरे मैं आम आदमी के लिए यहाँ पर आम बजट पेश कर रहा हूँ, जो ये निर्णय लेगा कि आने वाले 1 साल तक के ये आम आदमी कैसे अपना पेट काट कर अपना लेखा जोखा बनाने वाला है। वाह, क्या हुआ? वाह मेरे फंसद के शेखर सुमन, वाह। अब तुम्हारी भाषण बंद हो गई। देखो अर्चना भी थरथरा रही है, डर रही है। हाँ। देखो अब आगे बढ़ते हैं मंत्री जी, आगे बढ़िए। मैं तो आगे बढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा लैपटॉप कब से हाँ मैं भाई, चलिए चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो यार हम नेताओं को ऐसी चीजें दिया मत करो जो हम चला नहीं सकते यार। हाँ, लैपटॉप की बात कर रहे हैं या देश की? ठीक है, अब बहुत मजाक मस्ती हो गई। चलिए अब हम संसद की कार्यवाही शुरू करते हैं। रुकिए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो फिर अरे ये क्या हुआ?
2 टांगों पे चल के नाड़ी आ गई। जी देखिए, बकवास बंद कीजिए, मैं एक आम इंसान हूँ। आम आदमी तो तुम लग नहीं रहे, आम जरूर लग रहे हो। और इस आम के अंदर कलिंगड़ किसने फंसाया ये बताओ तुम मुझे। देखिए, मैं यहाँ पे बजट सुनने आया हूँ। सुनने बजट सुनने आया तो आप घर पे बैठ के टीवी पे काय को नहीं देख लेता? हाँ। आम इंसान के घर पे टीवी होता ही कहाँ है। अबे टीवी की बात हो रही है, कब्ज वाले काय को आपको रिएक्शन दे रहा है यार पगले। देखिए, मुझे यहाँ पे आकर आपको ये भी बताना है कि किस चीज का रेट घटाया जाए और किस चीज का रेट बढ़ाया जाए। अच्छा, अब तुम हमें बताओगे कि आम बजट कैसे बनाया जाए। अब थोड़ी देर बाद तुम ये भी बताओगे कि सोहेल सोते सोते एक्ट कैसे देखे। तुम सिखाओगे ये लोग कैसे काम करते हैं। देखिए मंत्री जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बजट पढ़िए, ये सुन लेंगे। आप तब तक एंजॉय करिए। ये लीजिए मूली लीजिए, हाँ, जो मूली टमाटर लीजिए, वेज कॉमेडी एंजॉय करिए। चलिए। हाँ, साल 2012-2013 का आदरणीय महोदय महोदया, मैं बजट पेश करने जा रहा हूँ। हाँ जी। बता रहे तो का ऐसे कैसे बजट पास करे तुम लोग? कैसे टुकुर टुकुर देखते हैं, पढ़ के लौटे तो पेल दे, बता रहे तो मोटे। अरे ऐसे कैसे, जब ऑपोजिशन का आदमी बीच में बैठा नहीं तो बजट कैसे पास? एक खरबूजा कौन है? मंत्री जी नमस्कार। हाँ, लव यू टू। अरे ये आम आदमी है शर्मा जी। आदमी का तो पता नहीं, मेरे को आम जरूर लग रहा है। शर्मा जी वाला पंच पे पहले बोल चुका हूँ 5 मिनट पहले। तो बाकी का एक्ट भी खुद कर लो, हमें काहे तकलीफ दी फिर? ऐसे बोलना था, ऐसा मत बोलिए। शर्मा जी बैठिए ना थोड़े। अरे हाँ। क्या कर रहे हैं मंत्री जी, ज्यादा मत बोलिए। आज विपक्ष के नेता ही हमें बचा सकते हैं। हाँ चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। बजट में कहा जा रहा है कि गरीबों को एक मोबाइल दिया जाएगा। वाह वाह वाह। लेकिन उससे आम इंसान को क्या फायदा? ए ठुल्ले, इधर देख, तेरे गरीबों को मोबाइल देंगे, गवर्नमेंट तुम्हारा नंबर सेव करेगी। गरीब जब फोन करेगा सरकार को पता चल जाएगा गरीब आदमी इसका फोन उठाना नहीं, वह नहीं फायदा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक और चीज कहना चाहूंगा मैं कि हम इस बार से गरीबों को साल में केवल 7 गैस के सिलेंडर देंगे। 7। और इसको 5, तेरे को 5। मुझे 5 क्यों? 2 साले जो बीच में फंसा के घूम रहा है उसका हिसाब कौन देगा तेरे को? हट। अरे शर्मा जी, क्यों आम आदमी की खिंचाई कर रहे हैं? अरे वो गैस है इसके पेट में, गैस तो होगी। मैं तेरे को बताता हूँ एक बार क्या हुआ। हाँ। ये जो ओशीवाड़ा सोसाइटी है, हाँ जी। ये लोग अपनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने नहीं दे रहे थे। बिल्डर ने क्या किया? क्या किया? धोखे से इसको किसी के बाथरूम में भेज दिया। इसने 13 सेकंड अंदर लगाए। बिल्डिंग का चेयरमैन खुद भाग के गया बिल्डर के पास। हाँ। कहता है हम लोगों को एक कमरा चाहे कम दे दो, बिल्डिंग आज ही गिराओ। ऐसा पता नहीं क्या करके आया अंदर। मंत्री जी आप आगे बढ़िए। हाँ जी, मैं तो कह रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए जाए 2 से 5 रुपए के लिए। वाह। अरे क्या करे, आम इंसान मर जाएगा। और 2 से 5 रुपए लीटर बढ़ गया तो आम इंसान घर कैसे चलाएगा? तेरा घर पेट्रोल से चलता है बे? साले तू तो सीएनजी पे, तेरे को क्या लेना है पेट्रोल से? और नहीं तो क्या। और वैसे भी हम नेताओं को कौन सा पैसा देके पेट्रोल डीजल भराना पड़ता है, हम तो फ्री में ही भर लेते हैं। अरे मंत्री जी ऐसी बात नहीं, जो लोग नेता नहीं वो भी कभी कभी ऐसे तेल डलवाते क्या बात हैं। कर ये रहे हैं? अर्चना की पता है आपको? हाँ। अरे कई साल यही बोल के पेट्रोल डलवाती रही कि हम जज हैं। हाँ, एक दिन तो पेट्रोल पंप वाले ने पूछ लिया। हाँ। बोलता कौन सी कोर्ट में जज है? कहती कोर्ट में भी जज होते हैं, पता ही नहीं। उसका बोलती है हम लोग कॉमेडी सर्कस में जज हैं। उसको इतना गुस्सा आया, उसने गाड़ी में तो क्या तेल डालना था जो घर से लगा के गई थी वो भी निकाल लिया। आधा लीटर तेल निकला है मिट्टी का, ऊपर से पीठ में जो काटा है वो अलग। अरे देखिए, हम अपने बजट में एक चीज कह रहे हैं कि जिस इलाके में 2 से ज्यादा बच्चे हैं परिवार में, वहां पर केमिस्ट की दुकान खुलनी चाहिए। वाह। और जिस इलाके में 2 से कम है वहाँ शक्ति कपूर को रेंट पे ले देंगे फ्लैट। तेरे को क्या की चिंता है? एक तो गरीब आदमी ऊपर से घटिया बात करेगा। क्या है तेरे को क्या लेना बे? पकड़ माइक मुंह में घुसेड़ देगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। और ये मैडम क्या कर रही बार बार? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुबह से बैठी शांत, ये कुर्सी पे बैठ के अपने आप को जज समझने लगी है। शांत हो जाइए। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले 5 साल से बोला ही नहीं, और क्या शांति चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बात है? क्या शांति चाहिए इधर? क्या शांति चाहिए इधर? ये लीजिए 500 रुपए सटायर के, 500 रुपए सटायर के। तेरे साथ पहले एक्ट किया, मैं देशभक्त बन गया। मेरे को तो डर है 3-4 और कर दिए, कहीं मेरे को फांसी ना हो जाए। ओह माय गॉड। मैं तो कहता हूँ साहब, सबसे पहली बात है हमारे बजट के अनुसार इस बार फुटवेयर के दाम जो हैं वो हम बढ़ाने नहीं वाले। वाह वाह। क्या इससे उन लोगों को पता चलेगा जो लोग बड़ी बड़ी शादियों में पार्टियों में चप्पल पहन के चले जाते हैं? अरे आदमी पूछने वाला हो, बिरयानी में मटन थोड़ा कम डालो लेकिन जूते तो लो। बिल्कुल ऐसे अच्छा लगता है। बातें करते हैं बाहर लोग, पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जिनका जज चप्पल पहन के घूमता है, कंटेस्टेंट तो नंगे घूमते होंगे। ओह गॉड। सही कह रहे हैं पंडित जी आप। शर्मा जी आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं सोच रहा हूँ कि मेकअप
जो है उसके भी दाम नहीं बढ़ाए जाने चाहिए ताकि लोग थोड़ा ढंग का मेकअप करके आए। क्या कहते बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ मेकअप घटिया लोग करके आते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? हर रविवार रात को 10-11 बजे पूरे हिंदुस्तान के लोग घबराए घबराए घूमते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी कर रहा हूँ। आप पे तो सीमेंट असर नहीं करता, मेकअप क्या करे? आप आगे बढ़िए मंत्री जी। पहुंच रही है। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि अब से बकवास और बेबुनियाद कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाए। रोक क्या? मैं तो पहले कहता था डटी खबर मत बनाओ। तेरी ऐसी की चाहिए। अरे शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। दाल चावल दाल रोटी सबका दाम बढ़ाऊंगा मैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? अब गरीब इंसान तो वैसे ही मर रहा है, आम इंसान का कुछ सोचिए ना, देखिए ना नौकरी ना रोटी। मैंने तो खुद 4 दिन से रोटी नहीं खाई। 1 रुपया दे दीजिए ना, रोटी खानी है। 1 रुपए देने रोटी खानी है? मैं तेरे को एक नहीं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। मेरे को ये बात बता, हमारे राज में 1 रुपए की रोटी देता कौन है? देखिए मंत्री जी, ऐसा कीजिए, आपने अगर बढ़ाना ही है तो खाद का दाम बढ़ाइए ताकि किसानों को भी कुछ फायदा हो। वाह, दाम बढ़ाए भी तो किसके? जो प्रोडक्शन खुद करता है, खाद, ताकि सुबह सुबह तू खाद पैदा करके लाखों रुपए कमाए। शेर का मारे होते हो, मैं बता रहा हूँ तेरे को। जबरदस्ती की बकवास करते हो। अरे तुम कहाँ गए आम आदमी? तुम्हें बताओ, तुम इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं? अरे इनकम टैक्स भरेंगे, इन लोगों को एक ही चीज भरनी आती है, कमोड। वो भी वेस्टर्न वाला कमोड, तो उसकी तो कैपेसिटी ज्यादा होती है, कहीं गलती से इंडियन में बैठ जाए टैक्स एडवांस में जाता है इनका। आए बड़े, हाँ काय के अंदर घुसाए तुम लोग? कैसे घुसाए तुम अंदर? हम ही कह सकते हैं कैसे घुसाए। उन लोगों को क्यों नहीं कोसते जो हथियार लेकर संसद में घुस जाते हैं? अरे उनके हथियार तो हम छीन भी लेंगे, तू जो इंटरनल इन बिल्डअप लेके घूम रहा है, अगर ये कहीं फोड़ दे तो क्या करेगा तू? ये कोई आम आदमी नहीं, ये मुगलों के जमाने का पदौड़ा है। मिलोट देखिए आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, तो आप इनका बजट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तेरे तो टीवी नहीं आता, तेरे को कैसे पता मैं अपोजिशन का लीडर हूं? तेरे को क्या लगता है कल को हम लोग भी सरकार बनाएंगे, हमें भी बजट पास करना है, हम लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे तो कौन समर्थन करेगा बे? तेरे को क्या लेना देना? ऐसे हम लोग मिलजुल के सरकार चलाएंगे तभी तो देश का बेड़ा गर्क होगा। क्यों भाई साहब? यहाँ आकर पता चल ही रहा है मुझे कि देश का बेड़ा गर्क ही होगा, कुछ नहीं होगा देश का। बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जिस देश को बिल्कुल सही कहा, इधर दफा या बाहर हो जा। जिस देश को बुड्ढे और फेसबुक को जवान चला रहे हैं, वो देश क्या तरक्की करेगा? बताइए मेरे को। सही बात कह रहे हैं जी। मैं तो कहता हूं देश को बदलना है, देश के नौजवान की सोच बदलनी पड़ेगी। जिस देश में ऐसे बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, भगवान ने कितनी भैंस जैसी सेहत दी है, दूध क्यों नहीं देते? देखिए आप शांत हो जाइए, क्यों भड़क रहे हैं मंत्री? भड़क रहे हूं, ये भड़कूं तो क्या करूं? 1 बजे कौन सा तेरा बाप बजट पेश करता है? ये भी बात है, सही बात है। बात सही है, जो हमें पेश करना था हमने पेश कर दिया, बाकी अब आप जो पेश करना चाहे वो आप पर है। खबरदार, जो किसी ने मेरे राजा की तरफ आंख उठा के देखा, सबसे पहले मैं ही 2 थप्पड़ मारूंगा साले को। जब तेरे को पता था सारी सेना मर चुकी है, तो मेरे को क्यों बुलाया मरने के लिए इधर? सफेद कपड़े पहन के उनकी सेना में नहीं घुस सकता था? अब मेरे को मरवाएगा, मैं मर गया तो कौन बोलेगा तेरे को राजा? If I'm not wrong, little bit, are you हिमेश? ए पूर्वी तेरा मालिक आया रे। भाग क्या? वे पूर्वी, I just remember a whole thing. आपने पूर्वी के साथ एक फिल्म करी थी, या दमादम। Oh God, that's so nice of you. Thank you so much. और उसके बाद आप लोग की खिलाड़ी 786 आ गई और पूर्वी कॉमेडी सर्कस में आ गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप ज्यादा आगे निकल गए कि वो पीछे रह गई क्या? एनीवेज, मेरे को क्या, मैं आपकी बात पूछना चाहता हूँ। आपको पता खिलाड़ी 786 हिट होने का एक ही कारण है, पूर्वी जोशी नई थी फिल्म में, हुई कि नहीं सुपर हिट? एंड वेयर इज अक्षय? नहीं आए साथ में? जी नहीं। व्हाट इज दिस रबिश? पिछली बार ओ माय गॉड आने वाले थे, दोनों आए थे, परेश रावल और अक्षय कुमार, प्रमोशन करके चले गए, फिल्म हिट हो गई, बंदा ने मुंह नहीं दिखाई। ये क्या बात हुई? एक्टर है कि एमएलए? आई डोंट लाइक दिस, बट बंदा हो तो हिमेश भाई जैसा। जोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है, आपने खिलाड़ी 786 में पूरी फिल्म में आपने प्रोड्यूस भी किया, आपने गाने भी कंपोज किए, गाए भी, खुद भी एक्टिंग की, तो अक्षय को काहे तकलीफ थी? खुद अक्षय भी बन जाते आप। हद होती है हर चीज की। बट मैंने आपकी फिल्म के काफी सीन देखे, एक में जिसमें अक्षय कुमार वो लात मार के जीप नहीं उड़ाता, सेम मेरे पापा ने स्टंट किया वो वाला। अभी डॉक्टर बोल रहा है या तो घुटना बदलना पड़ेगा या एक ही टांग वाले बाप के साथ काम चलाओ। ये क्या है?
ये ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको देखा, आप गाना गाते ना, इतना मजा आता है जब आप यूं करके गाते ना। लेकिन एक सजेशन है, कभी ट्रैवलिंग करते वक्त मत गाना। आप यूं करके गाएंगे, नीचे से कोई सूटकेस लेके भाग जाएगा आपका। होता है ऐसा, एक्चुअली होता है। बट खैर, एनीवेज में किन बातों में पड़ गया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा राजा फंसा हुआ है चेस का, तो आपको सबको समझ है। सोहेल भाई, पता है आपको चेस का? पता है ऊँट कैसे चलता है? नहीं पता? अर्चू, चल के दिखा थोड़ा सा। अच्छा, जो भी है, मेरी बात सुनो। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ। जैकेट उतार दूं जरा मैं। ये समझना, साथ में ही हूं मैं भगवान का एक बात का शुक्र करता हूं कि चेस में हाथी होता है, घोड़ा आता है, ऊंट होता है। शुक्र है शेर नहीं है, नहीं तो मेरे कभी हाथ ही नहीं आता। हर लाइन में पंच नहीं होता। मैंने अगर शेर वाली बात कही, कुछ दिल के गुबार भी होते हैं जो आंसुओं के रास्ते बाहर निकल आते हैं। जब घोड़ा चल के आ रहा, दौड़ा क्यों रहा? इसको रोकना, इसको तुमने। काली सेना के वजीर, मैं आज तुम्हें हरा कर दम लूंगा। दम लूंगा? अच्छा, चर्सी हो। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। ये बताओ, तुम्हारा राजा कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे, जिस देश का राजा कुछ नहीं बोलता, तो मेरा राजा क्यों बोलेगा? करेक्ट। ये जस्ट एक स्टायर था, इसका हमारे एक्ट से कोई संबंध नहीं है। हम लोग 500,000 रुपए के भूखे नहीं रखो अपने पास। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चेस दिमाग वाला खेल है। समझ में नहीं आया तो बता देना, हमने लूडो का बोर्ड भी बना के रखा हुआ है। आ जाते सरकारी स्कूल से पढ़ के जज बनने बढ़िया। ए, चलना तू अपनी चाल चल के आए। हाँ, तू चल ले फिर, आजा। महारानी की जय हो। महारानी की जय, कभी महाराज की जय। कोई ऐसा काम कर, कोई तेरी भी जय करे साले। सबकी जय करता रहता है। और क्या है, रानी को भेज दिया, राजा की तरह तुम्हारा। ये मत सोचना औरत है तो हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे। औरत को मैं ज़ारा मुक्के मारूंगा, तो मैं कुछ समझ। राजा की तबीयत खराब है, बकवास मत करो, ठीक है? वजीर, शतरंज का युद्ध शुरू किया जाए। ओके महारानी। और काली सेना के वजीर, तुम्हें आज मेरा प्यादा मारेगा। प्यादा मारेगा मुझे? कहाँ है तेरा प्यादा? निकाल तेरे प्यादे को बाहर। अरे हटो हटो, जल्दी हटो। अरे काट डालूंगा, पीट डालूंगा। कहाँ है साले? बाहर निकल। कहाँ है मेरी तलवार? कौन सी तलवार? उससे पूछ, कल दांत में से मटन निकाल दी थी तेरी तलवार से। बकवास बंद करो और आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। वाह, आखिरी ख्वाहिश? खुद दुश्मन के सामने घुटने टेक रहा है, मेरे से आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है। ये लाइन भी जस्ट नॉर्मल थी, इसका हमारे एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरी हाइट पे मत जाना। मैंने आज राजा के सामने कसम खाई है कि तेरी गर्दन उनके कदमों पे रख दूंगा। ए, तेरे को एक बात बताऊं, ये कसम वसम कम खा, थोड़ा कॉम्प्लान खाया कर, तेरी हाइट बढ़े। आज तेरी हाइट होती ना तो तू राजपाल यादव की आवाज नहीं निकालता, बच्चन साहब की आवाज निकालता तू। ये कैसा पंच मार रहे हो? ये कल मेरा प्रोड्यूसर भी यही बोल रहा था, कह रहा तेरे 2-3 एक्ट में ज्यादा हंसी नहीं आ रही। मैंने कहा सर जी मेरी बात सुनो, हंसी भले ही हमारे एक्ट में कम हो, लेकिन हमने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं मारा, मैं बता रहा हूँ। दिल से काम करते हैं। बकवास बनकर मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जा। चल पे। मेरी माँ से कहना कि उनका बेटा बहुत बहादुर था। मर गया तेरा प्यादा। ए, ऐसे कैसे मर सकता है? उठ तू, मेरा लड़ाई का मूड बना के खुद मर गया। ये तो वही बात हुई, सुहागरात वाले दिन दूल्हे को दूध पिला के दुल्हन सो गई। ये क्या बात हुई? ये मर गया प्यादा तेरा, मर गया प्यादा। अब किसको निकालेगी रानी बाहर? तू अब बता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरा ऊंट तुझसे लड़ेगा। क्या अब लड़ेगा? मेरे ऊंट आए, यस। ये ऊंट की खुशी नहीं, शूट की खुशी। महीने में दूसरा शूट हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, इसी तरीके काम करती रही। 6 महीने में स्कूटर ले लेगी तो अपना। कहाँ तेरा ऊंट? बाहर निकाल तेरे ऊंट को। अपनी बकवास बंद करो। फिर अजय झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मेरा मतलब झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ए, ये किससे बात कर रहे हैं? फोन लगाया क्या कंधे पे? मैं फोन पे बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी बकवास बंद कर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे जिंदा, क्योंकि ये चेस बोर्ड मेरा है और मैं यहाँ पर बाजी चलने वाला बाजीराव सिंघम। और मेरे जीते जी तू मेरे राजा तक नहीं पहुंच सकता। तो मेरे को जाना भी नहीं तेरे राजा तक। वो आए साला, जब तक पकड़ूंगा, पहले तेरे को तो पकड़ूं मैं। अरे एक निहत्थे ऊंट पर वार करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तेरे को पता नहीं था जंग में जा रहा हूँ, हथियार लेके आता, साले घर से दही लेने आया तू, मारूंगा तेरे को। अरे मुझे क्या पता था? मैंने सोचा जंग चल रही है, वहां कोई लड़ मड़ के पड़ा होगा, उसकी तलवार ले लूंगा। ओवर पॉजिटिव बंदे ये होते, ओवर पॉजिटिव बंदे। घर से बाहर हल्के होने के लिए जाते, पानी नहीं लेके जाते, सोचते क्या पता बारिश ही हो जाए। अबे बारिश में उल्टा तो तुमको होना ही पड़ेगा कि नहीं? और मान लो अगर बारिश की जगह बर्फ पड़ गई तो हो गए कि नहीं सारे रास्ते बंद। ए, इसको तो मैं अभी मार देता हूँ। टिच, चल बे। ये मर गया तेरा। माँ की यहाँ क्रिएटिविटी की ऐसे करके बांध के रखा कला। ए, क्या तेरा ऊँट? अब क्या करेगी तू? अब मेरा घोड़ा आएगा। अबे कौन सा घोड़ा? बुला अपने घोड़े को बाहर। चल जा, इनके राजे को मार। क्या माफ करना महारानी,
पहले इनके राजा को कहो कि हमारे पास आए, मार तो हम ऐसे ही देंगे। क्यों? क्योंकि हम राजकुमार हैं, हम बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाते। वैसे एक काम करो, अपने राजा से कहो कि हम आए हैं। कितने आदमी आए हैं बे? हम क्या मतलब मैं क्यों नहीं बोलते बे? वो क्या है कि मैं का हमें बचपन से फोबिया है। एक बार बचपन में हमने मैं कहा था, एक कसाई हमारे गले में रस्सी बांधकर हमें ले गया। ओ तो तभी यूं यूं करते रहते हो। हम इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि जिस दिन हम मैं बोल देंगे उस दिन हम मर जाएंगे। हाल पूछूं? आप पूछो। अप्रैल के बाद क्या आता है? अप्रैल के बाद आता है मैं। मर गया तेरा घोड़ा मर गया। अब तू और सिर्फ तेरा वजीर बचे हैं। अब तू बच नहीं सकती। ये ले चेक। महारानी थोड़ा सा इधर, पीछे इधर, अरे इधर नहीं। अच्छा ये ले चेक। ले फिर बच गई। ये ले चेक। 3 महीने से बिना काम के चेक मिलते जा रहे। चेक चेक चेक। ये ले चेक। ले फिर बच गई। अच्छा आई एम सॉरी महारानी, चेक एंड मेट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ अब नहीं बच सकते। ये ले चेक। अरे ये गलत चाल है। एक गलत चाल क्या? मैं शो का प्रोड्यूसर नहीं जो चाले चलूं। कलाकार आदमी हूं, सीधी बात मुंह पे करता हूं। तुम लोगों को हमारा पसंद आया चेक तो बोलो, नहीं तो हम लोग समझेंगे चेस की समझ नहीं, तुम लोग लूडो वाले बंदे हो। हाँ बड़ी साइन बोल रहा हूं ना, मेरे को पैसा भेजो। कब तक माल भिजवाया तुम लोग? तो पैसा क्यों नहीं आता? अब जल्दी भिजवाओ। ओह माय गॉड व्हाट इज अनिल कपूर। ए अर्चना मैडम बगल में हो ना, चलो जल्दी हो जाए। तुम्हारा फोटो खींचो। सुबह से बोल रही थी मेरे को, कहती अनिल कपूर आए तो मेरा फोटो खींचना। आ गया। अच्छा भाई अच्छा आया। दोनों की मूछें साफ आ रही नजर। वाह। रेस 2 आ रही सर जी। बड़े बिजी शेड्यूल में से रेस वेस निकालने का टाइम कहाँ से निकाल लेते हो आप? सर जी एक बार को बात बताओ, ये जो रेस 2 आ रही है, अब्बास मस्तान साहब कर रहे हैं ना, मेरे को बड़े पसंद है अब्बास मस्तान, लेकिन एक्टर नहीं कभी बन पाएंगे वो, क्योंकि 15 साल से सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं, आज तक कभी डिटर्जेंट की एडर नहीं मिली उनको। सर हम लोग सिरे के कंजूस, हम लोग कभी पैसा खर्च नहीं करते। मैं तो जब पैदा होने वाला था, मेरी माँ ने बताया मेरे को, कहती तुम लोगों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं हुई, हम लोग जुड़वा भाई हैं, यदि तुम लोगों की डिलीवरी अस्पताल में नहीं हुई, बाहर किसी ने बोला 100 रुपया कौन लेगा, हम लोग बाहर। तो पैसा कमाओ, पैसे के अलावा कुछ नहीं रखा दुनिया में। पैसा 2012 में दुनिया तबाह होने वाली है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। भाई साहब क्या ये बात सच है कि 2012 में दुनिया तबाह होने वाली है? तेरे को क्या बे, तेरी तो उसी दिन तबाह होगी जब तू पैदा हुआ था। इधर इधर, ये हमारे पड़ोसी हैं सुंदरलाल समाटी, बड़े प्यारे इंसान हैं। इंडिया के अगल बगल जितने भी मुल्क हैं, इनको कभी जाना हो पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। रात को जब बॉर्डर पे लाइट कम होती है, नंगे होके बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, दिखाई नहीं देते ये। एक तो दुनिया खत्म हो रही है, तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। मैं तो सोच रहा हूँ इतनी प्रॉपर्टी जो लोगों ने बनाई उनका क्या होगा? तुझे क्या, जिनकी प्रॉपर्टी वो सोचे, तू अपने कांदे की रेडी साइड पे लगा जाके। देखो मेरी बेइज्जती मत करो, अनिल कपूर साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा तो सपना था कि मैं भी एक दिन अनिल कपूर जैसा बनूं। मुझे तो उनकी तरह डांस करना भी आता है। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। जी अनिल कपूर जैसा, ए जी ऐसे करने से अनिल कपूर नहीं बन जाता कोई। तू अनिल कपूर होता, आज माधुरी दीक्षित की शादी नहीं होती कभी भी। अगर डॉक्टर ने गलती से देख लेता, भी तू ऐसे लोगों के साथ काम करती रही है। बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, बातें बिहेव योरसेल्फ एंड यू मॉप योरसेल्फ। शट अप। जा रहा हूं मैं। दवा जा यार। ओह माय गॉड, एक तो मेरी फैमिली पता नहीं कहां मर जाती, जब घर आओ कोई भी घर पे नहीं मिलता। आज अनिल कपूर आया, सब अपने आप को एक्सप्रेस करने को, ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ क्यों बे बाप, कैसा है तू? तेरे को तमीज नहीं, बाप को इज्जत देनी नहीं आती तेरे को? डैडी तुमने ही तो बोला था किसी को कुछ देने का नहीं, सिर्फ लेने का। इतनी गंदी औलाद, कल गटर में गिर गया, मैंने कहा हाथ दे, दिया नहीं, मैंने कहा हाथ ले, फिर ले लिया। थप्पड़ मारो। कहां से आ रहा है तू? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था। खर्चे वाला काम, खर्चे वाला काम क्यों करते ये काम? मम्मी बदतमीज बीवी और बदतमीज बच्चे, परेशान हो गए। बड़ी साई क्यों चिल्ला रहा है? हाँ क्यों मार रहा है मेरे मुन्ना को? क्या बड़ी साई, क्या मुन्ना? ये मुन्ना तेरा, इसका सर्टिफिकेट निकाल, तेरे से 3 साल बड़ा निकलेगा साला। ए बाप, मेरी बेइज्जती नहीं करना, मैं बहुत टैलेंटेड लड़का हूँ। तेरे को पता है मैं बहुत मुश्किल मिमिक्री कर लेता हूँ। अच्छा हाँ। किसकी? अभी ये आए ना, इन्हीं की करता हूँ। तुम क्या समझती हो मोहिनी कि मैं तुम्हारे प्यार की खातिर इतनी दूर आया हूँ? अरे बेवकूफ लड़की, सौदा किया तुम्हारे बाप से। तुम्हें छुड़ा कर लाने पर सक्सेना ने मुझे 50,000 रुपए देने का वादा किया है, जिसे तड़ी पर लोग सुपारी कहते हैं। फिल्में सारी मुंह जबानी याद है, अपने एक तो सालों याद नहीं होते। पिछली बार बेइज्जती कराई मेरी। आपकी तो कुछ नहीं,
गोविंदा की बड़ी अच्छी खराब कर लेता है। ए करके दिखा जरा। अरे साहब जी, ये जो थप्पड़ आपने हमें यहाँ मारा। मारा कहाँ भी, रुक दे। ए कुछ भी नहीं, हम तो असली गोविंदा साहब आने वाले थे, पर वो कहते यार ना तो वहाँ पे किसी के घुटनों में दर्द, ना किसी ने मेरा तेल लेना, तो वो फिर नहीं आए। बड़ी साहब क्या है? मैंने सुना है कि दुनिया तबाह होने वाली है। हाँ? भाई मुझे पैसे दे दो, मैं अभी जाके महंगी वाली लिपस्टिक ले लेती हूँ। तो तेरे को कौन सा यमराज के भैंसे की पप्पी लेनी, तेरा दिमाग खराब है? अरे मम्मी, ये मर जाएगा कंजूस आदमी, लेकिन खर्चा नहीं करेगा, बहुत बड़ा कंजूस है। पता है मेरे को स्कूल में फीस देनी थी ना, तो मेरे को टकला करवा के लेके चला गया, बोला इसका बाप मर गया, इसकी फीस माफ कर दो। तो पैसा तो बचा के नहीं। वैसे एक बात बता, सच्ची सच्ची बताइयो, दुनिया तबाह हो रही है कि नहीं? होने वाली है, इसी बात को तो मुझे गुस्सा है। सारी उम्र ऐशी नहीं की मैंने, पैसा जोड़ जोड़ के मर गया। हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरे किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चलता, मैं कुछ तो एंजॉय करता। हाँ बड़ी साहब, तो अब कर लो फिर। बड़ी साहब मैं जा रही हूँ, कमीने पति से तो पड़ोसी अच्छा है, मैं बता रही हूँ। चल मेरे बाप की औरत, चल चल। सॉरी सर, आप आए, आपके सामने घर का झगड़ा किया, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपका बड़ा फैन हूँ सर, आपकी और नायक फिल्म, क्या बात है। एक दिन के सीएम बने आप, वहां पे आपने पूरा महाराष्ट्र चेंज कर दिया। आज एक दिन के लिए जज बन के आए, मेरा पार्टनर ही चेंज करवा दो किसी को बोल के, मैं बड़ा दुखी हूँ। खैर मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मुजरे वाली का नंबर दिया था। थोड़ा टेम्पो स्लो करते हैं, उनको भी टाइम चाहिए होता है तैयार होने के लिए। मुझे एक लैला मुजरे वाली का नंबर दिया, उसको फोन करके देखता हूं। हेलो, लैला मुजरे वाली से बात हो सकती है क्या? कहा बिजी है? देखो लैला से कहो कि जल्दी आ जाए, पैसा बहुत है मेरे पास, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आपकी खिदमत में हमारा सलाम कबूल हो। हाँ हो गया, चल दीदी को छोड़ निकल यहाँ से, चल आ जाओ। क्या है बे? दीदी नहीं है मेरी। क्या है? मैं इसकी देखभाल करने के लिए इसके साथ में रहता हूँ। अबे जिस प्रोफेशन में है ना, तो जितनी मर्जी देखभाल कर ले, नुकसान होना ही होना है। ए, डांस शुरू करो, चल चल नाच शुरू करो, नाच शुरू करो। उसको माता रानी की कसम, जो मेरा पैसा उठाए मारूंगा सालो। ए, नाच शुरू कर। अनिल कपूर जी, आप ही कोई गाना बता दीजिए। एक खर्चा मैंने किया, अनिल कपूर फरमाइश करे, मारूंगा तेरे को खींच के एक में। 2000 रुपए लगेंगे, 2000। अबे 2000 क्या, 2 लाख दिया, ये ले सारी जायदाद के पेपर साइन करके देता हूँ आज तेरे को मैं। ये ले, ये लो, ये कहीं याद करोगे तुम लोग, किसी सिंधी से पाला पड़ता। आज लाइफ का मजा है, साले फोन उठा भी लिया, तू रिंग बजा रहा है बीच में। हेलो, आज लाइफ का पहली बार मजा है, एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। हाँ ले ले ले, रख ले, सबने मरना है आज। क्या सुनामी नहीं आ रही है? दुनिया तबाह नहीं हो रही है? डिले हो गया ये प्रोजेक्ट भगवान का कि सोहेल खान का जो डिले हो रहा है? ए, मेरा सारा खर्चा करवा दिया। ए भाई साहब, ये जो मजाक में पेपर दिया मेरे को वापस दो ना। ये पैसा वैसा पेपर वेपर कुछ नहीं मिलेगा। ये देखा है ना? ये क्या? रामपुरी। ए रामपुरी मत दिखा, मेरा दोस्त है ओमपुरी, तेरे पीछे छोड़ा ना, काट गएगा तो बाप। ए दीदी समझाना इसको। ये दीदी नहीं है, तेरी औरत है बाप। मुन्ना तू? ए बड़ी साहब, मैं तेरी बीवी है। अच्छा, दुनिया तबाह क्या होने, तुम लोगों ने ये धंधा शुरू कर दिया है? हमने कोई धंधा शुरू नहीं किया बड़ी साहब, हम तुझे बताना चाहते थे कि सबसे ज्यादा जरूरी परिवार का सुख होता है। तो जब अपने परिवार वाले दुख दे, तब सोहेल भाई के अपने परिवार वाले नहीं है? कितना दुख दिया मुझे सोहेल भाई, माफ करना, लेकिन किसी पे 2-4 बातें करके अगर हमारी दाल पानी नहीं भी चलता, लोगों के बंगले तो चल ही रहे ना। हम लोग तो ऑडियंस में बैठ के 200-400 रुपए कमा लेंगे दिहाड़ी का, लेकिन अर्चना इस उम्र में किसी हीरोइन से पासिंग शॉट देते अच्छी लगेंगी। तो इसलिए खुश रहो, अगर खुश हो तो हमें भी नंबर दो, हमें भी खुश करो। धन्यवाद, खत्म। हेलो, ओह माय गॉड, व्हाट ए प्लेजेंट वेदर आउटसाइड। हाउ आर यू अनुष्का डार्लिंग? बुरा तो नहीं लगा मैंने आते आपको सीधा अनुष्का बोल दिया? डार्लिंग तो हम लोग चलते रहता है, छोटी बहन को भी बोल देते हैं, बशर्ते बहन इसकी होनी चाहिए, किसी की भी होनी, क्या फर्क पड़ता। हाउ आर यू रणवीर? शर्मा शर्मा तो है, मतलब भाई बहन का मतलब रिश्ता हो सकता है। नहीं, कोई मूड भी बनने दिया करो कि बीच में आगे आपकी फिल्म चल रही होती, हम बीच में बोलते कभी जाके। हाउ आर यू रणवीर? वेरी वेल थैंक यू। अरे ये तो अनुष्का। अरे ये तो इमरान है। ये क्या हो क्या रहा है ये? What is happening in front of my back? पहली बार आई रणवीर के साथ, अब इमरान के साथ। इनको लड़कियों को कोई पता नहीं चलता, हर फिल्म के लिए नया लड़का चाहिए इन लोगों को। हद होती किसी चीज की। पिछली बार जब रणवीर के साथ आई थी,
कितना उसे गोद में गिर गिर के हंस रही थी, जैसे फिल्म का हीरो नहीं बुआ का लड़का हो सका। अभी देखो तो। और सर जी, आप भी तो पिछली बार कटरीना के साथ आए थे, आपको लगता होगा कि आप चालाक हो, आप चीट कर रहे हो। पिछली बार उसके साथ आए थे, इस बार अनुष्का के साथ। ये दोनों आपसे भी ज्यादा बड़ी चीटर हैं। चुपचाप जाके शाहरुख खान के साथ फिल्म करके आई दोनों। आजकल हो ही यही रहा है, एक फिल्म के बाद जोड़ी चेंज। कोई जमाना होता था पुराना, आपको तो पता है अर्चना मैडम। हमारे कलाकारों को तो क्रेज होना ही होना है, हमारे प्रोड्यूसरों का दिल नहीं भरा जब कोई सेलिब्रिटी आता है आके बैठ जाते बीच में। दूसरा वाला कभी नहीं आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, कहीं चेक पे साइन ना मांग ले। इनका बहाना यही होता है, साइन लेना तो एक बाहर निकल जाता है। एक बार गया। फिर जब आदमी वापस चले था फिर दूसरा बाहर आदमी निकल गया। ये आजकल जमाना चेंज हो गया है, एक ही फिल्म के बाद जोड़ी चेंज। कोई जमाना होता था एक हीरो एक हीरोइन 25-25 फिल्में साथ में। क्यों? उसके पीछे रीजन होता था, क्योंकि पूरी फिल्म में हाथ पकड़ने तक का मौका नहीं मिलता था। आजकल पहली फिल्म में किसिंग सीन, क्रेज खत्म हो गए। और इमरान हाशमी का तो क्रेज इतनी जल्दी खत्म होता है, इंटरवल के बाद ही हीरोइन चेंज करनी पड़ जाती है। ये हाल है। इमरान कैसा लग रहा है बड़े बड़े टीवी कलाकारों के साथ बैठ के? खैर, घर की बातें बाद में। कोई बंदा बाहर से आया, बेइज्जती नहीं करते। आप दोनों हमारे सेट पे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी नई फिल्म आ रही है, मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ आपकी फिल्म बड़ी हिट हो। क्या नाम है? हरे हरे मटर का गजरेला? नहीं सॉरी, मटके की कुल्फी का मैंगोला। हाँ। अरे इनकी फिल्म का नाम है मटरू की बिजली का मंडोला। ये देखो, कॉमेडी सर्कस का टकलू बोला। तेरे को क्या बे? खैर, आपकी फिल्म हिट हो बहुत। मैं आपको बताऊं, मैं हूं जोड़ी मेकर, जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है। बड़ी बड़ी जो फिल्मी हीरोइनें होती है, मैं उनको बिजनेसमैन लड़के ढूंढ के देता हूं। आजकल चल ही यही रहा है, वादे करती हीरो के साथ, शादी करने की वक्त आई तो डॉक्टर नेने, टी का मालिक, टीवी का हेड। आप कहो तो आपके लिए एक बिजनेसमैन लड़का ढूंढ के हूं। अनुष्का सही बिजनेसमैन बंदा, अभी उसने शुरू नहीं किया लेकिन बोल रहा है। बोलता है मैं जल्दी बिजनेस शुरू करूंगा और कॉमेडी उसने छोड़ देनी है। और देखिए, प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, आपको सरनेम भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, शर्मा का शर्मा ही रहेगा। बहन भाई बना रही थी ना मेरे को, अब लो। और मैं आपको खुला चांस देता हूं, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यू आर मिसेस कपिल शर्मा। मैं खुद बोला करूंगा आई एम मिस्टर अनुष्का शर्मा। प्रायोरिटी आपको। एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? हेलो, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं अनीशा पटेल। आज झूठ मत बोलो, वो तो सामने बैठी हुई है इधर ऑडियंस में। इधर झूठ बोल रही है आप। एक्सक्यूज मी, क्या है? बकवास मत करोगे। मैं अपनी जोड़ी बनवाने आई हूँ। मुझे लड़का चाहिए, बिजनेसमैन, करोड़पति, विद्या बालन के हस्बैंड के जैसा हस्बैंड। एक्सप्रेशन तेरे श्रुति सेठ जैसे। पति चाहिए तेरे को विद्या बालन के पति जैसा। सुनो, तुम्हारे इधर आओ, तुम्हारे लिए मेरी नजर में एक रिश्ता है। Really? हाँ, वो अपने वो नहीं, अपने महेश हट जी, हाँ? उनका बेटा। For राहुल हट? नहीं नहीं, बड़ा बेटा पूजा हट। हेलो, वैसे भी मुझे किसी फिल्म स्टार से शादी नहीं करनी, मुझे बिजनेसमैन चाहिए, बिजनेसमैन। शाबाश, बहुत अच्छा कर रही हो आज। सुनो मेरी बात, बिजनेसमैन लड़के ऐसे नहीं शादी करते। फिर? उनको अपना नाम मत बताया करो, ऐसे नहीं करते वो लोग। अच्छा ठीक है, तो कटरीना कैफ चलेगा? ये तो फिर आप थप्पड़ खाने वाली बात कर रही हैं। ये क्या मतलब हुआ? आपको क्या लगता है आप लड़की हैं, आप पे कोई हाथ नहीं उठाएगा? ठीक है, हाथ नहीं उठाएंगे, पेड़ में मुक्का मारो मैं दबा के। खबरदार अगर नाम लिया तो। देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी की भी जोड़ी बनवा सकते हो। ये झूठा है, झूठा है, झूठा है। What the hell are you talking point? डायलॉग बोलते समय मुंह से थूक गिर रहा है बड़े एक्टर। अरे सुनो मेरी बात, मैंने किन किन का रिश्ता कराया, क्या क्या बताऊं तुम्हें मैं? बताओ। उर्मिला का ले लड़का मैंने ढूंढा, लड़के ने उर्मिला को देखा, अब लड़का नहीं मिल रहा। मेरी जिंदगी में 2 ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। एक तो सलमान भाई की शादी करवा के उनकी लाइफ सेटल करानी, फिर मैं सलमान भाई को बोलूंगा भाई आपकी लाइफ सेटल हो गई, अब सोहेल भाई को बोल के मेरी भी कराओ, मेरी फिल्म शुरू कराओ। तुम सबकी लाइफ सेट कराओगे कि मेरी भी लाइफ सेट कराओगे? प्लीज मेरी भी शादी करवाओ, शादी करवाओ, शादी करवाओ प्लीज। ठहर जाओ 2 मिनट। ओके। अभी कोई मुर्गा फांसता हूँ तुम्हारे लिए मैं। Very nice. हेलो, या एक बहुत बड़ी हीरोइन का रिश्ता है, सुपरस्टार है, अनुष्का शर्मा। Damn you, excuse me. ये अंडे ट्री जैसा मुंह लेके ऐसे थोड़ी शादी होती है। शादी के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हाँ हाँ, अनुष्का शर्मा का रिश्ता है जी। हाँ जी जी, कोई जी जी, ओके। अरे आपकी बेइज्जती, आपकी तारीफ। अजय भाई में मसालों का हेड करने वाला लड़का। ओह माय गॉड, अब वो जो अपनी आड़ में खुद ही आते हैं। नहीं यार, मेरा वो किधर गया? तुम्हें तो मैं ढूंढ रहा था बे। तू है, हम लोग ऐड देखने पे आते, लड़कियां आए, तू हमारा टाइम वेस्ट करता उधर आगे। अरे देखो, मैं शादी करने के लिए आया हूँ, पैसे चाहे जितने ले लो, लेकिन आइटम एकदम झकास होना चाहिए, कड़क।
सुनो, मैं तो लड़की कड़क ले आऊंगा, पर अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इधर आओ, इधर आओ। उसके लिए पहले फॉर्म भरना पड़ेगा आपका। अच्छा ठीक है, नाम क्या बताया आपने अपना? टीएच का लड़का। तो मेरे को पहचाना? मैं जी का बेबी, मारा मुक्का तेरे साला पागल। ये फॉर्म भरिए। जी। आपका डेट ऑफ डेथ? अरे डेट ऑफ बर्थ होता है। अब मेरे को पता, तुम कहाँ से लाओगे? उस टाइम पे तो कैलेंडर में नहीं होते थे। पेन कहाँ गया मेरा? चलो इधर आओ, इधर आओ, बीपी चेक करो। अबे चेक करना पड़ता है। इधर तुम्हारी शादी कर दूं, उधर सुहागरात वाले दिन बीपी बढ़ जाए। ये लो, दबाओ इसको। अरे ये तो डॉक्टर दबाता है। अबे दूसरे हाथ से दबा। ये हाथ खाली क्यों है? इसमें बेसन रख, लड्डू बना है। देखो, चेक करो अपने आप, दबाओ इसको। इसके दोनों फायदे होते हैं। एक तो तुम्हारा बीपी चेक हो जाएगा, दूसरा इससे तुम्हारी कार्डियो एक्सरसाइज होएगी। अभी समझ में तुम्हें ट्रेडमिल पे थोड़ी ना भगाएंगे, थकना होगा, इसी से थक जाओगे। इधर आओ, खोलो इसको। बीपी तुम्हारा थैंक गॉड खराब ही चल रहा है। इधर आओ, सांस टेस्ट करनी है। आखिरी सांस लो। इधर आओ, इधर आओ, लंबी सांस लो। बस 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 बस, कल भी लेनी है, बस बस। एक बात बताइए, आपकी इनकम कितनी है? 100 करोड़। 100 करोड़? हाँ। कितना बोला? 100 करोड़। एक मिनट जरा। 100 करोड़ की इनकम है आपकी? हाँ। साहिब आलम, आफ्ताब की रोशनी में इस नाचीज का चेहरा कैसा लगा आपको? ए तू लड़का है। आतिशबाजी को एंजॉय करिए, मत देख पटाखे को आग किसने दी। तेरे को क्या? आप बताइए, आपको कैसी लड़की चाहिए अंकल? मेरे को एकदम जवान हीरोइन जैसी लड़की। जवान लड़की? मतलब मेरी शादी अनुष्का से करवा दो। वो जिसकी फिल्म आई थी ना, बैंड बाजा बारात। अरे उसकी अगले हफ्ते फिर फिल्म आ रही है। अच्छा। क्या कमाल है। क्या हरे हरे ढोकले का थेपला? नहीं, विद्या के बालन का उलाला, पता नहीं। हाँ, क्या? फिल्मी छोड़ो, मेरी शादी कराओ। आपको अनुष्का से शादी करनी ना? हाँ। ये रही अनुष्का। लेकिन ये पास से अनुष्का जैसी लगती तो नहीं है। पास से नहीं लगती, दूर से लगती। वो देखो, दूर से लग रही नहीं। अरे नहीं नहीं, इससे बोलो, कोई डायलॉग बोल के बताए तब मानूंगा। ये तो गलत बात है। फिर एक बेचारी सरगुन, ऊपर से अनीशा पटेल, ऊपर से डायलॉग बोलने के लिए बोल दिया। ये तो गलत बात हो गई। ये अनीशा पटेल है। नहीं 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 नहीं, ये घर का नाम है, घर का नाम है। हाँ। घर का नाम है। आप फेरे शुरू करो। लड़की 7 फेरे लेगी, आपको 3 लेने हैं। मेरे को 3 क्यों? अरे स्वागत भी तो मनाने के लिए, इधर ही थक जाओगे। चलो चलो। अरे सुनो, अरे सुनो। क्या है? सुनो, एक काम करो, मैं थका आ रहा आदमी हूँ। हाँ। फेरे तुम ले लेना, सुहाग रात में मना लूंगा। ये जो फुल स्लीव तस्मा रखा, मैं उखाड़ के मुंह में दे दूंगा। मैं तुम्हारे चक्कर में मैं अनुष्का को छोड़ के इससे शादी कर लूंगा, अनीशा पटेल से। वाह। क्या मतलब? ये अनुष्का नहीं है, तुमने मुझसे झूठ कहा। हाँ। कौन नहीं झूठ बोलता आजकल के जमाने में? ये अर्चना मेरे को पता क्या कहती? कहती मेरी सलमान के साथ बड़ी दोस्ती है अच्छी, रोज फेसबुक पे चैट होती है। मैंने फेसबुक आईडी देखा, कटरीना की फोटो लगा के चैट करती है उससे। 3 साल से मुझे बोला जा रहा है फिल्म बन रही, फिल्म बन रही। कब बनेगी फिल्म? पूछो परमीत से। हर बार मैं सोहेल को देखती, तुम्हारा पति कौन सा रोज फिल्में बना रहा है? आती बड़ी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और आपसे मेरी भगवान से रिक्वेस्ट है कि आपकी आने वाली फिल्म इस बार मैं सही मटरू की बिजली का दगड़डोला। चले, मटरू की बिजली का मंडोला। जोरदार तालियां। विपुल शाह शुरू हो गए। विलेन स्पेशल। लगता है कोई फिल्मी विलेन फ्री नहीं रहा होगा, तभी खुद आके बैठ गए। पर अच्छी बात है सर, मैं आपको सही बोलता हूं, फिल्मों वाले विलेन जितने मर्जी बड़े हो जाएं, रहेंगे फिल्मी। आप डिजर्व करते हैं। संजीव शर्मा नहीं आए दूसरे प्रोड्यूसर? दूसरे विलेन नहीं आए। अलग अलग डकैतियां कर रहे हो आजकल। आप तो आ ही गए हो, सारी फैमिली आएगी। एंकरिंग भी भांजे से करवा लो फिर। वैसे भी इतनी इतनी निकरे पहन के घूमता रहता है सेट पे। लेकिन एक बात है, टांगे उसकी इससे ज्यादा अच्छी है। ये डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ओहो, आज मामा शूट पे आया तो भांजा भी आ गया। कंट्रोल रूम में क्या कर रहे हो? जब भाग के जूस लेके आ दो। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे विपुल सर बड़े अच्छे आदमी, कला के बड़े प्रेमी हैं।
क्योंकि खुद भी राइटर रहे हैं, ऐसी बात नहीं अपनी लिखते, अब भी लिखते हैं, लेकिन अब ज्यादा ध्यान कॉन्ट्रैक्ट लिखने में रहता है इनका। कल ये चले गए जाकिर हुसैन के पास, उनको जाके कहते हैं आप तबला नहीं बजा सकते, क्योंकि ऐसा सेम इंस्ट्रूमेंट रात 10 से 11 हमारे शो में बजता है, तो सेम टाइम स्लॉट पे आप तबला नहीं बजा सकते। खैर मैं यहाँ का नंबर 1 डिटेक्टिव हूँ। हम लोग बाईं आंख से बंदे को बचा लेते, बंदा है कैसा। ये जो पिंकू है ना, पिंकू, ये इतना ढीठ आदमी, आपको मैं बता नहीं सकता क्या क्या करता है ये। कहता कभी भी सलमान खान से फेस टू फेस मिलना हो मेरे घर पे आ जाना। मैं गया, मैंने कहा कहाँ है सलमान खान? कहता 5 मिनट रुको, अभी ऐड आ रही है, अभी आएगा। सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है सर। इधर आओ, अच्छा खुल के परफॉर्म करो, प्रोड्यूसर आया। यस, क्या हुआ? कल अंधेरी रात में ना मुझे किसी विलन ने छेड़ा। ओह माय गॉड, हाँ। लगता है अंधेरा काफी ज्यादा था। हेलो, 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, इंस्पेक्टर पाटिल, हमारे इलाके में किसी ने हमारी लड़की को छेड़ दिया है। इस इलाके के जितने भी ब्लैक लिस्टेड विलेन हैं सबको भेजिए, मुझे तफ्तीश करनी जल्दी से। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। ओह, शर्म नहीं आती तुम्हें? घर पे बाप की डेथ हुई, तुम लड़कियां छेड़ते फिर रहे हो। तुम्हें किसने कहा कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है? तो ये टकला क्या छुरियां तीखी करने के लिए करवाया? लगता है तुम शाकाल को जानते नहीं हो। अरे मैं एक बटन दबाता हूँ और बड़े बड़ों को ऊपर पहुंचा देता हूँ। ओह, लिफ्ट मैन हो। आप हर चीज इतना जोर जोर लगा के क्यों बोलते हैं? हाँ यार, मेरे को भी एक बात समझ में नहीं। ए फ्रेंड, ये तेरा जिस दिन पेट खराब हो तो तू किसी को नमस्ते नहीं कर सकता हैं? बकवास बंद करो और ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कल रात कहाँ थे तुम? मैं कल रात कॉमेडी सर्कस देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि उस शो में भी मेरी तरह दिखने वाला एक बंदा उस शो को डायरेक्ट करता है। तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी औकात, हमारे डायरेक्टर के साथ अपना मुकाबला करता है? अपनी शक्ल देखी आईने में? साले तू ज्यादा अच्छा दिखता है। चले, डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तू अभी जूस लेने गया नहीं बे? तूने क्यों छेड़ा इस लड़की को? इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो? अरे मैं ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करता। मैं स्मगलिंग करता हूँ, हथियारों की सप्लाई करता हूँ और अपने दुश्मनों को मगरमच्छ के आगे डाल देता हूँ। ओह, हथियारों की स्मगलिंग करते हो? इधर बैठो, बैठो इधर। मगरमच्छ के आगे डालते हो लोगों को, स्मगलिंग करते हो? सॉरी, हमें एक्चुअली हमें गलती से फोन लग गया, हमने तो शकाल पान वाले का फोन किया था। सॉरी, आप गुस्सा मत करिएगा। आपको ज्यादा गुस्सा है ना तो इसको फोड़ के पिया करो, गर्मी में ठंडा रहता है। सॉरी, माफी चाहते हैं। बदतमीज, खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाइए जल्दी जाओ, और डायपर पहना करो, वक्त का पता नहीं होता। ए लड़की, हाँ लगता है तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। सुनो, तुम्हें जब किसी ने अंधेरे में छेड़ा, तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई विलेन नहीं था? रात के अंधेरे में अगर कोई मुझे छेड़ेगा, ऑब्वियसली वो विलेन ही होगा ना। शरीफ लोग तो घर जाके सो जाते हैं। अरे शरीफ लोग घर जाके सोते ना, आज इंडिया की आबादी 150 करोड़ नहीं होती। अरे कुछ शरीफ तो ऐसे हैं जो काम पे बैठे बैठे सो जाते हैं। अगर रुमाल बेच रही, थोड़ी वैरायटी रख, 2 ही रुमाल वही बेच रहा है। What is this? ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? बरखा। देखो बरखरदार, जब कोई लड़की जवानी के घोड़े पर सवार होकर मस्ती की सड़कों पर दौड़ने लगती है तो वो दौड़ते दौड़ते बात भूल जाती है कि ये सड़क जाकर मैटरनिटी वार्ड पर खत्म होती है। ए तेरे नाम कौन है तू? साले फुसली दाढ़ी रख के हम पे रोक जमाता जा रहा है। कौन है तू? देखा, एक लंबा डायलॉग क्या बोल दो, मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। इतना भी अच्छा पंच नहीं था। हाँ वे, कल रात को तुम 9 बजे कहाँ थे? इस शहर में नया आए हो साहब? अच्छा, इस शहर में नहीं आए साहब। 3 साल से हुई है इसमें। साले नया तो तू आया, और ज्यादा जुबान चलाई ना, अगली बार तेरे सारे विलन गूंगे कर दूं मुक्का मार के मैं। क्या है तू? नाम क्या तेरा? बैठकर बातें करते हैं। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठोगे नहीं। हड़प हड़प। नाम बता क्या है तुम्हारा? शेर खान। साले चिढ़ाता है।
पहली बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। ओ, पहली बार मारा है। दूसरी बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। तीसरी बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। शेर खान क्यों बोलता जा रहा है? वैसे एक बात बताओ साहब, शेर खान पर इतना गुस्सा क्यों है? नहीं बता सकता मैं। क्यों? बहुत लंबी कहानी है। यही तो प्रॉब्लम है, कहानी तो नहीं है। कहानी होती तब तक फिल्म बन गई होती। कल रात को मुझे किसी लड़के ने छेड़ा है और मुझे पता है कि वो कोई विलन था। ओके, शेर खान सब कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तो फिर कल रात कहाँ था तू? मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। ओह, बच्चन साहब के साथ बस आई, मैं बस में बैठ कर निकल गया, बच्चन साहब वहीं खड़े थे। अच्छा, बच्चन साहब क्यों नहीं गए? लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। वाह, बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया तुमने। 2 दिन अमृतसर क्या चला गया, साले घटिया घटिया पंच स्क्रिप्ट में डाल दिए। ये घटिया पंच नहीं था, यकीन करो, ये पठान अपनी मूंछ का बाल देता है। ये रख अपने पास। मूंछों वालों पे हमें वैसे ही एतबार उठ गया है। देखो, मुझे लग रहा है कि मेरे केस के ऊपर से ना तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन इधर उधर जा रहा है। जिस इंसान ने कल मुझे छेड़ा था ना, हाँ, मुझे लग रहा है कि वो यहीं कहीं है। कैसे? मुझे ना उसकी परफ्यूम की आवाज आ रही है। 2 दिन में अमृतसर क्या चला गया, ये घटिया घटिया पंच बहन भाई ने आपस में बांट लिए। परफ्यूम की आवाज आ रही है। कौन सा तेरा बाप बनाता परफ्यूम किसकी आवाज आती है? बेवकूफ बना रही मेरे को। देखो, हम दोनों भाई बहन नहीं है। ओके, मैं माँ बाप के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारा काम एक जैसा है। बहुत हो गया सर, अब और नहीं होगा। एक काम करो, अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकालो। बहुत बेइज्जती कर ली इसने हमारी। सीधा क्यों नहीं बोलती मेरे को बाहर निकालो? तू क्यों नहीं निकल जाती? गलत कास्टिंग हुई है। पहली बार आपसे गलती हुई विपुल जी। ये कैसी कास्टिंग की? पर मैं एक बात बताऊं, एक काम आपने बड़ा अच्छा किया, जो सोहेल भाई को जज लिया। गुजराती दिमाग है ना, इनको पता है शूटिंग होती है, 500 लोग शूटिंग पे आते हैं, यूनिट पे खाना बनता है, खर्चा बचता है, क्योंकि हर हफ्ते बिरयानी तो ले ही आते हैं। एक जज हमारा बिरयानी लेके आता है, दूसरी जज बीच में से चिकन निकाल के ना लेग पीस उसको फेविक्विक से जोड़ के बेच आती मुर्गा। मुर्गे वाला कहता है, बहन जी आप जो मुर्गा बेच के जाती है ये बोलता क्यों नहीं कि थोड़ा शाही नेचर का है, हद होती है। और विपुल सर तो वेजिटेरियन है, कहते भैया मेरे को चिकन से क्या लेना देना, मेरे को तो चावल दे दो, मैं वही बेच आऊंगा। पर सर जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया है, जो सोहेल भाई को जज लिया है। मेरे को कल एक बात बोल रहे थे, कहते भाई तेरे को एक फिल्म और देनी है। मैंने कह दिया, मैंने कहा नहीं भाई, बैक टू बैक फिल्में मेरे से नहीं होती। प्रस्तुत है हिंदी एकांकी घपला। इस एकांकी में जो पात्र भाग ले रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। इस एकांकी में कई तरह के पात्र हैं, जैसे कि टैलेंटेड, जबरदस्ती के और निहायत ही ढीठ किस्म के कलाकार। हम आपको ये ज्ञात करवा दें कि हमारे प्ले में किसी तरह का जानवरों के ऊपर हरासमेंट नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजीव मेहरा खुद अकेले हैं, कोई इन पे बैठ के नहीं आया। खैर, इस एकांकी में हर एक बंदे ने अपनी अपनी तरफ से योगदान दिया है, जैसे कि ग्रुप अपीयरेंस श्री राजीव मेहरा, मोस्ट एक्सपेंसिव क्यू आर्टिस्ट श्वेता तिवारी, द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल कपल मंत्रा एंड पूर्वी, व्हाटएवर दे फील लाइक दे आर डूइंग, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ कोर्स मेन आर्टिस्ट कपिल शर्मा। चलो निकलो भाई, चलो 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 चलो, एकांकी शुरू, जोरदार तालियां। कॉमेडी में आजकल पैसा नहीं रहा है, लेकिन 1-2 लोगों के पास, ये विपुल संजीव टाइप लोगों के पास, इसलिए मैंने होटल खोल लिया, ये तन बदन होटल। नाम से पता तो लग ही गया होगा, फैमिली होटल है। बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग करके जाते हैं। बड़ा मशहूर होटल मेरा, इतना मशहूर, तरह तरह के लोग आते हैं। तू चुन्नी ठीक कर ले, हम लोग नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तरह तरह के लोग आते हैं। ये पिंकू 4 दिन पहले आया, कहता भाई साहब आपके कमरे में मेरे को रहना है, होटल में कमरा चाहिए। मैंने कहा देखो भाई नहीं मिल सकता, सारे कमरे फुल हैं। कहते ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे भी अकेले को नींद नहीं आती, ऐसा इनका मानना है। खैर मेरा होटल इतना मशहूर है कि सिर्फ 3 ही कमरे खाली हैं, और मैंने भी ज्यादा बनवाए नहीं। मैंने कहा जब 3 ही नहीं भर रहे तो चौथा बनवाए क्यों।
ऐसा होता रहता है अक्सर हमारे साथ। तो देखते हैं कि कोई ग्राहक आता है या नहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। राइटर्स हेलो। अरे भाई साहब, ये तन बदन होटल यही है क्या? 6,000 रुपया खर्चा करके पोस्टर लगवाया मैंने बाहर, दिखता नहीं है, यही है। नहीं, क्या है ना कि इस उम्र में तन बदन जैसे अल्फाज मेरे मुंह से निकल जाए, इसी खुशी में बोल देते हैं। ओ, मेरे को तो पहले ही से आइडिया हो रहा था। बिल्डिंग भले पुरानी लेकिन लिफ्ट काम कर रही है। साथ में ये कौन है? ये जो कमसिन सी लड़की है, ये मेरी बीवी है। अंकल, आपको शर्म नहीं आती? आप बोल रहे हैं लड़की है। क्या काम क्या है आपको? अरे भगवान के लिए अपनी बकवास बंद करो, एक कमरा दे दो यार। कमरा चाहिए आपको? अच्छा, कितने टाइम के लिए ये, कितने दिनों के लिए? दे मतलब कि चले जाएंगे, चेक इन कर रहे, चेकआउट कर लेंगे। नहीं, चेक इन तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद डेथ आउट कब करेंगे? अरे अरे बेटा, ऐसे चेकआउट होता है, डेथ आउट नहीं होता है। चेकआउट भी नहीं, इसको कफ कहते हैं जो तू फेंक रही है ना। मेरे को पता है चेकआउट होता है, लेकिन वो जिंदा लोगों का होता है। पता है ठंड कितनी पड़ रही है? रात को तुम लोगों को ज्यादा ठंड पड़ गई, दोनों बुढ़े श्रिंक कर गए, तो मैं क्या करूंगा? सुनो, इधर आओ, बैठिए। आपको शर्म नहीं आती पापा जी? इतनी उम्र में अपनी बीवी को शादी के बाद भी होटल में लेके जा रहे हो, और वो भी इतनी सीनियर बीवी को। कुछ भी बकवास मत करनी, वरना दांत निकाल के मारूंगी मैं तेरे को। अरे देखो बेटा, वैसे तो हम हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन हमारी ट्रेन छूट गई। अब कल ट्रेन मिलेगी तो हमने सोचा आज रात यहीं पे। ओहो, इतनी ओस तो बाहर नहीं पड़ रही बुढ़िया जितनी तेरे मुंह से पड़ रही है इधर। इतनी दूर काहे तकलीफ की? उधर प्लेटफॉर्म पे सो जाते जाके। अच्छा, वहाँ पे गुजार लेते रात। अरे इतनी ठंडी में ये गुजर जाते तो मेरा तो तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो हरिद्वार जा रहे हो ना। तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सीट पे बैठ के जाती, ये मटकी में चला जाता बुड्ढा। तुम दुकान चला रहे हो कि बकवास कर रहे हो? बस ये बताओ कि तुम्हारे होटल में हमारे लिए कमरा है कि नहीं? है कमरा। कौन सा चाहिए, एसी के नॉन एसी? एसी चलेगा। हीटर वाला जो गर्म हवा फेंकता है, बहुत ठंड है। तो सीधा नहीं बोल सकता हीटर चाहिए? एसी वाला हीटर चाहिए तेरे को। गलती से अगर तूने ठंडा बटन घुमा के सो गए तो सुबह कौन खाएगा झुर्रियों वाली कुल्फियां? अच्छा ठीक है ठीक है, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। आइडेंटिटी कार्ड? चले तेरे कृष्णा और सुदेश के होते मेरे यहाँ पे शो पे आइडेंटिटी बन नहीं रही है। आइडेंटिटी कार्ड ठीक है ठीक है ठीक है, 2,000 रुपए एडवांस दो और 5,000 रुपए डिपॉजिट। बेटा ये 2,000 एडवांस तो ठीक है, 5,000 रुपया डिपॉजिट ले। तुम लोग बुढ़े थू थू कर रहे हो ना, कोई ना कोई नुकसान करके जाओगे, इस वजह से 5,000 ले रहा हूँ मैं। अरे ऐसी बात मत करो, हम लोग इतना नुकसान यहाँ पर नहीं करेंगे। अरे ये तो कुछ करते ही नहीं है। इसको देखो, बुढ़िया है एक नंबर की। ये जब पल के झपकाती है ना, तो मैं हाथों से उठा के वापस रख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, खुद तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे अपनी मूंछों से पूरी ट्रक उठा लेते हो। हाँ, अरे इतने बूढ़े हैं कि नकली दांत में से 3 दांत वैसे भी मिसिंग है। सबके सामने मिस्टर की इंसल्ट। अरे तेरी तो ये नकली आंखों में भी मोतियाबिंद हो गया बुढ़िया। एक सेकंड, ये अपनी बलगम टॉकिंग बंद करो और ये लो कमरे की चाबी। निकलो जाके कमरे में बैठो जाओ। बेटा गलत तेरा नहीं उठाई जाती चाबी तो पहले बोल देते। बुढ़े आदमी मुझे दो। हाँ, ये लो। तुम लोग मिलकर ही उठा सकते थे। कोशिश करते हैं। हाँ, बाहर सामान पड़ा है, पहुंचा दोगे? हैं? ये सामान कौन सा सामान? सामान वो ये इतनी बुढ़ी भी नहीं चल के जा सकती है। ये सामान पहले से पहुंची हुई है भाई। तो कौन मैं सा? दूसरा सामान की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या है यार? ये लो, तुम उठा लो, इधर आओ। अरे क्या कर अरे अच्छा चलो आओ आओ, तुम्हारा कमरे छोड़ के दो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ढीठ आदमी है कौन? ये रहा आपका कमरा, ठीक है? और देखिए किसी चीज की जरूरत हो, ये फोन पड़ा हुआ है, 0 नंबर दबा देना, ठीक है? अच्छा ठीक है। लेकिन ये फोन तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। अरे फोन को क्या लेना देना? 0 पे जोर से मुक्का मारना, मेरे को आवाज आएगी, मैं आ जाऊंगा। और ध्यान रखना, अगर मुक्का 8 पे लग गया लॉन्ड्री वाले आ जाएंगे। अरे कैसा कमरा है ये तो साड़ी का कपड़ा लग रहा है। हाँ तो क्या करें, अब साड़ियाँ छूट जाती हैं, हम दीवारें बना लेते हैं उनकी। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है लुंगी का कपड़ा है। तो लुंगियाँ भी तो छूटते हैं, ताली को एक हाथ से थोड़ी ना बचती है। अगर एक बात ध्यान से सुनो, अपने अपने डिपार्टमेंट में ध्यान क्या करो। तेरे को साड़ियों की नॉलेज, तेरे को लुंगियों की। जवानी में कुछ खास ठीक नहीं रहा तुम लोग।
बैठो आराम करो अभी। हाँ ठीक है ठीक है। आराम ही करना। आजकल के बच्चे कहाँ से आ रहे? नहाने जाओ। रिसेप्शन। आप इतने सारे 10-12 लोग एक साथ बताइए। कौन से 10-12 भाई, मैं अकेला ही हूँ। एक्सक्यूज मी बॉय कटली बहन जी, देखिए इस हालत में आपको ऐसे घूमना फिरना ठीक नहीं है। आपको पता है आपके साथ साथ आपके होने वाले 6 के 6 बच्चों को नुकसान हो सकता है। आप तो हर जगह से प्रेग्नेंट है, गाल, मुंह, आंख, नाक। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप तो मल्टी प्रेग्नेंट हैं। दिमाग खराब है। एक तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दूसरा मैं बहन जी नहीं हूँ, भाई साहब हूँ। ओके आई एम सॉरी, मैं आप पहली बार आए हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारे होटल में एक रूम चाहिए। रूम चाहिए? रूम चाहिए, मिल जाएगा। कितने दिन के लिए? अरे दिन के लिए नहीं, छोटा सा काम है यार, जितना बनता ले लेना। समझ गया मैं। इतने से काम के लिए 2000 क्यों खर्च कर रहा है होटल में? इधर जा शुलभ शौचालय है, उधर मत मार जाके टॉयलेट की। तू रहने दे, तेरा जितना पेट है ना तेरे से वो भी 3000 ले लेगा, क्योंकि तेरे को एक नहीं 6 कमोड लगेंगे तेरे को। बे अबे तू पागल है क्या? और एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला रहा हूँ, मुझे को कमरा चाहिए। तेरी भी गर्लफ्रेंड है? उसमें क्या? तू तो चल है ही बेशर्म, तेरी गर्लफ्रेंड को शर्म नहीं आई एनिमल के साथ रिलेशन रखते हुए? हद है यार। ए उल्टी खोपड़ी, उसने मुझे आकर प्रपोज किया था। क्या बोली? हाँ मुझे आकर बोली मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ साहिल। अबे तेरे को गलत फहमी हुई, उसने पूछा होगा आर यू प्रेग्नेंट साहिल? तेरे पास कोई रूम है मेरे लिए तो देर वरना चल। हाँ है ना रूम। कितनी देर के लिए चाहिए? अरे यार थोड़ी देर के लिए चाहिए। कहाँ है? और लड़की को बुला क्यों रहे? मेरे को एक बात बता बे, पहले ऐसी घिनौनी हरकत करते हो, अब यहाँ पे क्यों बुला रहे हो उसको? माफी मांगनी उससे? अरे माफी अब माफी नहीं भाई, माफी मांगने के लिए पिछली बार बुलाया था और माफी में काफी कुछ हो गया। अब माफी नहीं भाई। अब तुम बताओ यार कोई रूम है तो। पूरी स्क्रिप्ट में एक पंच था तेरा, टिकाया के नहीं बोल सकता तू? क्या आइडेंटिटी कार्ड निकालो अपना। आइडेंटिटी? कपिल और सुदेश और कृष्णा के होते हुए कभी मंत्रा की आइडेंटिटी नहीं बनी तो मेरी कहाँ से बनेगी? ये पता क्यों नहीं बनी? इससे पहले वाले पंच में जो तूने पॉज लिया ना, उसकी वजह से नहीं बनेगी आइडेंटिटी कार्ड। कहता हमारी वजह से आइडेंटिटी नहीं बन रही। सालो हम लोग फिल्में तो नहीं ना कर रहे, वहां पे कौन सा सुपरस्टार बन गया तू? फिल्में तो नहीं कर रहे ना हम लोग, वहां पे कौन सा सुपरस्टार बन गया तू? कौन सा तुम मटरू की बिजली का गड़गोला बन के आ गया? चल निकाल अपना आइडेंटिटी कार्ड। अरे आइडेंटिटी कार्ड तो मैं लेके नहीं आया यार। नहीं ले गया तो पंजाबी में क्यों हो रहा है? पंजाबी पे कर रहा है। देख कोई बात नहीं, मेरा आइडेंटिटी कार्ड हम इधर ही बना रहे थे। हम लोग फैमिली फोटोग्राफर है, पुराने जमाने के पुश्तैनी, पता है तुम्हें? सच्ची? हाँ तो पता चांद पे जो सबसे पहला बंदा गया था, नील नितिन मुकेश। अरे नील नितिन मुकेश नहीं, नील आर्मस्ट्रांग। हाँ तो ठीक है ना, नील नितिन को भी भेजो, ये इधर करके रहा वो। कौन था ये? नील आर्मस्ट्रांग। उसका जो पहली बार चांद पे गया था तो फोटो मेरे दादाजी ने खींची थी। लेकिन वो तो कभी इंडिया में आया नहीं। तू कौन से स्कूल से पढ़ा है इंडिया? फिर क्या हुआ? ऊपर जा रहा ना रॉकेट में। हाँ। ऐसे ऊपर जा रहा था, दादाजी ने सीटी मारी, उसने नीचे देखा, हाँ उन्होंने फोटो खींच ली। चल तू जा रहा, दिमाग मत खा, चले चाबी निकल। अरे पकड़ निकल, चल अपने रूम में। लेकिन देखना मुझे कोई डिस्टर्ब मत करे। तेरे को एक बात बताऊं, ये एक्ट में 6 लोग ना होते, 5 भी होते तब भी इतना ही मजा आता। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तू कर रहा है अभी, पता है तेरे को? चल निकल अपने रूम में चल। लेकिन मेरा कमरा है कहाँ? कहाँ कमरा? इधर तो था अभी कमरा तेरा, किधर गया? क्या कमरा? पीछे ये रहा तेरा कमरा, इधर ये तेरा कमरा, इधर ये मेरा कमरा, इतना छोटा सा कमरा यार। अबे तेरे को कमरे से क्या लेना देना? जाके टॉयलेट चेक कर। ये तेरा दिमाग खराब है यार। ये बता कि वॉशरूम में पानी आ रहा है कि नहीं? अरे वॉशरूम में क्या, इधर से पी लेना, वॉशरूम में जाके क्या पीना है तूने? इधर से पी ले। अरे दिमाग खराब, मुझे शावर लेना है। शावर लेना है तेरे को? गांव में भैंसों के साथ नहा के बड़े हुए हैं, जरा सा होटल देख ली, शावर कहाँ है? मारूंगा तेरा खींच के, मैं बढ़ाया तो शावर लगा। ज्यादा शावर और यूज किया डबल चार्ज लूंगा तेरे से, कमोड का बता रहा हूँ तेरे को। किस बात के डबल चार्जेस? हाँ है क्या यहाँ पे? टूटे हुए कमरे, टूटी हुई दीवारें हैं। ये टूटी दीवारें हैं, ये दीवारें पता कितनी मजबूत है? पुराना होटल बनाया, ये देख दीवारें कितनी मजबूत दीवारें हैं ये। नहीं होते, चाहे रहने दो, कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो गई, रहने दो। ऐसा मत बोलो, कैसे कोई फायदा नहीं? उसने मौका दिया है, हौसला भी देगा। बैठ जाओ, हड्डी टूट जाएगी, बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी, अगर आपने अंदर की बातें सुन ली हो तो मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। सीधा आके बोलते हैं, मिमिक्री करने की क्या जरूरत थी?
अरे सही टाइम पे हैं आप। होटल में एक ही कमरा खाली है बस। अच्छा हाँ, एक ही कमरा खाली होटल में। आ जाओ, आ जाओ। आप इस कमरे से आई हैं? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सीधी 25 साल की लड़की पैदा कर दी। अब सुनिए जी कहिए। चुप रहे बे, मेरे को बुला रही। जी कहिए। जी, मुझे आपके होटल में एक कमरा चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप, तो अच्छे घर की लगती हैं। What you mean? मेरा मतलब मैडम, आपके लिए हमारे होटल में एक स्पेशल रूम है। मेरे लिए स्पेशल रूम? ऐसा क्यों? अंधी है, जुड़ा करके नहीं आ सकती थी। देखो मुझे तुम्हारे होटल का रूम चाहिए, मुझे रूम दे दो। जब दो महंगे कलाकार आपस में बात कर रहे हैं, तू बीच में क्यों उंगली कर रहा है? दबा दे। आइए मैडम, आपको आपके रूम के तक लेके चलता हूँ। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत? प्यार से बोल दे तो मैं वैसी साइड में हो जाता। अब 2 मिनट साइड पर है, चल उधर है। आइए मैडम, आपको अपने रूम में तक लेके चलता हूँ। आइए आइए। बोल बे साले, 5 बज गए, तेरी वेट करूंगा तेरे क्यों की मैं। निकाल पिस्तौल जो लेके आया साले, चला। मैं इस लड़की की जान ले लूंगा, मुझे इस होटल में रूम चाहिए। देखो साले, एक कमरे के लिए तो मेरी जान लेगा। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये कैसा शोर हो रहा है भाई? बबलू, पिंकी, 1 मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये वही मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको मैंने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। क्या बात कर रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड? हाँ। भाई इधर आ, तो मेरे गोली मार। मेरी बॉडी में इतने छेद कर दे मुझे पता ना चले मैं सांस कहां से लूं, और ये जो भी है मार मुझे। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, मेरा तो दिल कर रहा है, इतना गुस्सा है, दिल करता है लात मार के होटल गिरा दूंगा। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे होटल पे। और एक बात सुन बे, ढुल्ले, तू तो कह रहा है तेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। हाँ तो हूँ ना प्रेग्नेंट। अब जब पेट फुला कर दिखाऊं, 1 महीना प्रेग्नेंट हूँ। आओ जी, बचाओ बबलू, मुझे बचाओ। 1 महीने की प्रेग्नेंट, अब तेरे को क्या बबलू बचाए? 1 महीना पहले तो बची नहीं उससे, ये तेरे को क्या बचाएगा अभी? अरे कौन है फोन कौन मचा रहा है? मम्मी, बबलू, पापा, बबलू। अरे ये क्या बबलू मम्मी पापा मम्मी बबलू बेटा लगा रखा है? अरे इसका कोई और रिश्तेदार हो तो उसे भी बुला लो, वो भी इसको पहचान लेगा। अबे कौन सा रिश्तेदार? चुप करो साले, मोटे नाक पीटे मोती चूर के लड्डू। वो तो बोल के गया था कि शहर के बाहर पढ़ाई और एग्जाम देने जा रहे हैं। वो तो एग्जाम दे देगा, तू जो अंदर क्वेश्चन पेपर भर रहा था तेरा। तू ये बता, तू साले यहाँ क्या कर रहा है? पापा जी ये मेरे साथ आया है। अंधी कहीं की साली जुड़ा करके नहीं आ सकती थी। चल मैं मारूंगा तेरे में। ये क्या हो रहा है? कौन है बबलू, कौन टपलू का, कौन है? क्या कंफ्यूज करके रख दिया, मेरे होटल का बेड़ा कर दिया। आप लोग जज है, इतनी देर से देख रहे हैं, आपका IQ लेवल चेक करता हूँ। बताओ हम में से कौन बबलू है, कौन पिंकी है, कौन मालिक है? बताओ कौन 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 कौन? पीछे हट जा छोड़िए, लगी रे लगी रे, हट जा छोड़िए, लगी रे लगी रे, हट जा छोड़िए, नदी रे नदी आई, तेरा होड़िए, नदी रे नदी आई। थैंक यू। ओ माय गॉड रेमो, अरे आप वही है ना जिन्होंने फिल्म बनाई थी फालतू? मैं नाम भूल गया, फिल्म का क्या था? फिल्म का नाम ही फालतू है। फालतू का नाम लिया, दूसरा फालतू बोल पड़ा। तेरे को क्या बे, मजाक भी नहीं समझता? तेरे को डायरेक्टर किसने बनाया? सर जी सल्यूट है आपको, बड़ी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे। मेरे को बताया बड़ा भीड़ थी बाहर, मैंने देखा इतनी मेहनत की इस आदमी ने, इतनी मेहनत। रंगीला फिल्म मैंने देखी है, उर्मिला के पीछे आप नाच रहे थे ना, या हीरे जोर लगा कितना जोर लगा के बंदा डायरेक्टर बन ही गया। और उर्मिला देख लो, कल भी स्टार थी, आज भी स्टार नहीं है। सर जी मैं आपको इतना सल्यूट करता हूँ, आप कितने मेहनती आदमी हैं। आपने डांसर लोगों को लेके फिल्म बना ली। कई डायरेक्टरों के पास तो एक्टर पड़े हुए हैं, शुरू नहीं करते। खैर मैं ये नहीं बताऊंगा मसला क्या है, कभी फुर्सत में बैठो के बताऊंगा आपको क्या चक्कर हुआ। ये समझ लो कि किसी ने दूल्हे को बेड पे चढ़ा दिया, सुहागरात वाले दिन दुल्हन नहीं भेज रहा बस।
हम आपकी फिल्म की बात करते हैं। आपकी फिल्म का नाम है ABCD, एनीबॉडी कैन डांस, एम आई राइट? ये सही किया आपने, सोहेल भाई को तो तसल्ली मिल गई सुन के, एनीबॉडी कैन डांस। क्योंकि जब ये पहले दिन आए थे सारी रात लगे रहे, पूरा स्टेप नहीं हुआ एक डांस का। पर जेन्युइन आदमी है, स्वीट आदमी है। सारी रात निकल गई लेकिन गलत स्टेप नहीं उठाया। अगले दिन भले ही सुबह हो गई थी लेकिन सुबह जाके इन्होंने बोल दिया कि मेरे से नहीं होगा। होता है रेमो, आपके शो में मैं देखता हूँ, आपका शो डांस वाला शो ना, आई लव दैट शो। मेरे को मैं एक चीज समझ में नहीं आती, लेकिन आपके शो के बाद जब आपसे कमेंट लेते हैं कि बच्चे ने कैसा डांस किया, उसके बाद मिथुन दा से क्यों पूछते हैं? आपको अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं होता कि यार मिथुन दा पहली बार में गलती नहीं पकड़ पाते? मैंने बड़ी बार देखा मिथुन दा को काफी इंटरप्ट करते हैं आप लोग, बीच में खड़े भी हुए थे उठ के, क्या बात क्या बात। यार सियाने आदमी है, बताते क्यों नहीं बात क्या है? इनको बता दीजिए आप साइड पे ले जाके। आई लव मिथुन दा, बीच में खड़े होकर ग्रैंड सैल्यूट भी कर देना। मेरे को लगी नहीं रहा डांस शो, मेरे को लगा 26 जनवरी की परेड में आए हैं। बीच में खड़े हो जाते हैं। 3-4 बार तो डायरेक्टर ने रोड़ा, कहते चचा घोड़े निकल गए 26 जनवरी वाले, अभी बैठ जाओ। चलता है। सर जी, आपने उस शो में कितने साल गीता माँ के साथ बैठे, तो आज एकदम से गीता माँ के अलावा भीष्म पिता माँ के साथ बैठे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? एंजॉय कर रहे हैं? खैर मैं बातों बातों में बताना भूल गया, मेरा फोटो स्टूडियो है, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे फोटो खिंचवाने आते हैं। हम लोगों का बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो करते हैं। भगवान बस ऐसे ही काम चला ही रखे। ये आप देख ही रहे हैं सारी फोटो में, इनमें से मैंने कोई नहीं खींची। ओह माय गॉड, दरियाई घोड़ा चलता हुआ पहली बार देखा मैंने। भाई साहब सॉरी माफ करना सर, आप पहली बार हमारी दुकान पे हैं। वो रहा टॉयलेट। ओके। टॉयलेट क्या, पहली बार कोई आता तो खाने पीने के लिए पूछते हैं। अच्छा, जो पहले फटने वाला तेरे को और खिला पिला के फर्श खराब करा ले अपना। तमीज से बात कर, ये बता तुम मेरा पोर्टफोलियो कर सकते हो? यस सर, मैंने कितने कितने लोगों का पोर्टफोलियो किया है, इनका तो नहीं खैर, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को स्टार बनाया। मैं आपको पता है विजय काल्या? हाँ हाँ हाँ, लिंकफिशर एयरलाइंस वाला। ओके। उनका हर साल जो कैलेंडर छपता है ना, यस, वो मैं ही छापता हूँ, मैं ही फोटो खींचता हूँ। इस बार थोड़ा मेरा झगड़ा हो गया इनके साथ। क्यों? ऐसे ही मेरे को कहते जून के कैलेंडर में जो मॉडल आएगी ना, तो उसके कपड़े थोड़े छोटे रखना। तो मैंने कहा तेरी दिसंबर वाली कौन सा कंबल ओढ़ के आती है बे? बड़ा क्या बस इतनी सी बात पे। सर एक बात बताइए, और क्या करते हैं आप मॉडलिंग के शौक के अलावा? क्या करते हैं आप? एक्चुअली मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, लेकिन मैं मॉडल बनना चाहता हूँ। लेकिन पापा कहते तू मॉडल नहीं बन सकता। मुझे बस अपने पापा की बात गलत साबित करनी है। पापा की बात गलत साबित करनी है? देखो पैदा होके तुमने प्यार तो साबित गलत कर ही दिया उनका। बाकी रही बात की बात, तो बात भी गलत साबित हो जाएगी, उसमें क्या है? तुम ये बताओ कि कितना खर्चा कितना आएगा? मैंने एक्चुअली 50 फोटो करने हैं। ओके। अलग अलग एंगल से। अलग अलग एंगल से। देखिए मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी लिया तो नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। आज से पहले क्या है, मैं शादी वगैरह की फोटो खींच रहा हूँ। आपको पता है ये अर्चना मैडम है ना, इनकी शादी की फोटोग्राफी मैंने की। बड़ी कमाल की शादी थी, बारात इतनी लेट आई, मैंने दूल्हे से पूछा परमीत से, मैंने कहा भाई साहब इतनी लेट? कहता सारी रात सब्जियां काट के गया हूँ, सुबह लेट ही आऊंगा। ऐसा होता है शादियों में। उसके बाद जूता चुराने वाली रस्म होती है ना। हाँ हाँ हाँ। मैडम खुद ही जूता चुराने बैठ गई, खुद ही दुल्हन खुद ही जूता चुरा रही। कहती है मेरी बहन नहीं है तो मेरा क्या कसूर, 500 हाथ से क्यों जाने दें? फिर लड़के वाले कहते 500 ले लो, जूता दे दो। कहती 2000 के जूते 500 में कैसे दें? मैंने पहन लिए, थोड़े टाइट हैं, चलूंगी तो ठीक हो जाएंगे। ऐसी हरकतें होती हैं हमारे साथ। अर्चना जी की बात छोड़िए, मुझसे बात कीजिए। कितना खर्चा कितना आएगा? देखिए आपकी एक फोटो खींचनी है ना, उसके लिए भी मल्टी कैम सेटअप लगेगा। और एक ऊपर से जिमी जीप लगेंगे। वो जिमी जीप जानते हैं आप? वो एटीट्यूड वाला कैमरा जो हवा में रहता है। ओके ओके। अब उससे आपका कम से कम नहीं तो 5 लाख का खर्चा आएगा आपका। 5 लाख बहुत ज्यादा है यार। ए तू नया नया है, तेरे को 5 लाख ज्यादा लगता है? हमारा करोड़ों फंसा है, पूछ ले। इसलिए देख तेरे को बात बता रहा हूँ। जी बताइए। अच्छी फोटो खिंचाएगा, अच्छी फिल्म में काम मिलेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। ओह वाह, इसका मतलब आपकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी वाकफियत है। देखो मिलनी होगी ना, ऐसे ही मिल जाएगी, वाकफियत से कुछ नहीं होता। समझ रहा है? हम लोग इधर लाइव परफॉर्मेंस कर करके मर रहे हैं, हमें तब नहीं मिल रही, तू फोटो के सारे फिल्म लेने चला है। बड़ा याद ऐसे नहीं होता है। और तुम्हें पता नहीं, मुझे सुहेल खान प्रोडक्शन से ऑफर आया। क्या? सुहेल खान प्रोडक्शन से ऑफर है मुझे। शेर खान तो मैंने सुना था, गैंडे का तो कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। चलो खैर छोड़ो यार, हमें क्या लेना देना, वो जो मर्जी बनाए, हमारा अपना काम चल रहा है। देखो तुम्हारी यहाँ कुछ अलग अलग पहले मेरे डेमो फोटोग्राफ्स खींचनी पड़ेगी। अगर ठीक लगी तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है, कोई अच्छा सा पोज बनाओ। चलो आओ। ये क्या पोज है बे? ऐसा लग रहा है भैंस का शादी के बाद पहला सावन है। व्हाट इज दिस? कोई अच्छा सा पोज बनाओ यार, दिस इज नॉट वेल। तो अच्छा सा पोज बनाओ। हाँ मॉडल, ये देखो सावन वही है, भैंस बदल गई है। व्हाट इज दिस? ए देख, ये फोटो तेरे काम की नहीं, तेरे साथ कुछ अलग करना पड़ेगा। देख वो मॉडल लोग करती ना, वो सांप गले में डाल के। हाँ हाँ हाँ, सांप तो तेरे विजिबल नहीं होगा,
एक काम करते हैं, अजगर गले में डाल के तेरी फोटो खींचता हूँ। क्या क्यों? अजगर पता है यार, अजगर एक बार जकड़ ले तो इंसान की हड्डियां तोड़ देता है। तो तेरे को किस चीज का डर बे? जकड़ेगा तब ना जब पूरा इंची टेप यहाँ पे खत्म हो जाएगा उसका। आगे 1.5 लीटर पेट आगे खाली पड़ा, क्या है? निकाले उसके, फिर क्या है? रिस्क नहीं लेना भाई, ऐसा करो कोई और तरीका बताओ। एक काम करते हैं, अजगर के साथ नहीं खिंचानी तुझे, एक हॉट मॉडल बुलाता हूँ मैं। यस। नदी किनारे खड़ा करके ना तुम्हारे ऐसे से पोंछ खींचूंगा, मजा आ जाएगा तुम लोग। टाइटैनिक। टाइटैनिक का नाम क्यों ले रहा बे? एक फोटो में 2-2 जहाज आएंगे, अच्छा लगेगा? तेरा अलग से करेंगे। तेरा पोज होएगा ये वाला ऐसे करके। ओके, इधर तेरे चील आगे बैठेगी, इधर कौवा। मैं फोटो खींचूंगा, मेरी वाइल्ड फोटोग्राफी भी हो जाएगी साथ में। वाइल्ड फोटोग्राफी भी करते हो? वाइल्ड करता हूँ। मैंने अभी थोड़े समय पहले मैंने जंगल में गया वाइल्ड फोटोग्राफी करने, मगरमच्छ दिखा, मैंने फोटो खींची, मगरमच्छ ने यूं किया। अबे मैंने कहा स्टिल फोटोग्राफी फिल्म नहीं, क्लैप क्यों दे रहा है? वो मेरे पे भड़क गया, उसने 3-4 जगह क्लैप दिया मेरे, यहाँ भी। 3 महीने में अस्पताल में रहा हूँ, मेरे बड़े बुरे निकले। आपके लेकिन अच्छे हैं भाई। 3 महीने इधर जज, 3 महीने उधर। क्या खिलाते क्या प्रोड्यूसर को? किधर भी जाने देता, हमारा तो कहीं जाने नहीं देता। आइए फिर आपकी फोटोग्राफी करते हैं। नहीं तुम उधर बात छोड़ो, मुझसे बात करो यार। रेमो सर तो फिर भी आ जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे? तू तो इधर ही पड़ा रहता गोदाम में, वो तो कभी कभी आते हैं। पहली बार आए ऐसे कैसे? तुम्हें पता है यहाँ पे आने के लिए पूरी फिल्म बनानी पड़ती, तब जाके मौका मिलता है वहां बैठने का। यार तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? क्यों बेइज्जती कर रहे हो यार? मुझ में कमी क्या है? कमी तेरे में कोई नहीं, तेरे में खूबी है। हाँ। तू सांस लेता है। आया बड़ा, तू फिल्म स्टार बनने हैं। अभी करता हूँ डिस्कवरी वालों को फोन, बोलता हूँ हाथी कोट पैंट पहन के घूम रहा है, चल निकल यहाँ से। बड़ा है तू, फिल्म में काम करेगा पागल कहीं का। बकवास मत कर, मैं तू मुझे जानता नहीं, पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ मैं। अबे चल बे, कमिश्नर होगा घर पे, क्या कहा? पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ मैं। इन लोगों के पीछे पड़े आप काम लेने के लिए। आप पता कितने टैलेंटेड आदमी है आप। भाई साहब हमारे स्पेशल गेस्ट है। आप लेंस में चाय पियो, इधर आओ। चाय कम हो जाए ना, ये चाय भरी पड़ी है, कम हो जाए तो जूम इन कर लेना, ज्यादा हो जाएगी। पर हमसे चाय पियो। किनके चक्कर में पड़े हुए हैं आप? कमिश्नर के बच्चे हो आप। वाह वाह, आप कमिश्नर के बच्चे हैं, आप कहाँ पड़े हुए इनके? चाय बहुत टेस्टी है यार, लेकिन जब से पापा रिटायर हुए ना, ऐसी चाय नसीब ही नहीं होती। पापा रिटायर हो गए? तेरी साले निकली जब से पापा रिटायर हो गए। तू बनेगा हीरो? तेरी शक्ल है साले, गमले जैसा मुंह तेरा, तू हीरो बनेगा? थप्पड़ मार के निकालूंगा, निकल यहाँ से। बड़ा यार हीरो बनने, लेंस खराब कर दिया मेरा। बकवास मत कर, मेरी मम्मी रूलिंग पार्टी की लीडर है। तो ये डायलॉग कैसे लगा कि आया बड़ा हीरो बनने, मारूंगा साले? ये आपको बोलना है अपनी फिल्म में। अच्छा डायलॉग? हाँ आपको बोलना है, आपको बोलना है। आप बैठिए, ये आपका डायलॉग था, मैं आपको डायलॉग समझा रहा था। ओके ओके। हाँ मम्मी, आप मेरा, आपको पता मैंने चाय के साथ बिस्कुट भी रखे, लिक्विड है, पी लो। हाँ आप तो यार ऐसे बिस्कुट तो भूटान से मिलते हैं यार, मेरी मम्मी लेके आती है वहां से। भूटान से क्यों लेके आती थी? मेरी मम्मी वहां की रूलिंग पार्टी की लीडर है। उधर साले रगले दे तेरा। तेरी माँ भूटान में काम करती साले मोटे, तेरे को तोड़ के 3 पहाड़ियां निकला, लोनावला भी बड़ा है तू, मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा, खबरदार। मेरे से फोटो खिंचवाने आया। साले तेरे को फोटो खींचनी नहीं आती साला। अबे चल बे, तेरे को क्या पता? बड़ा है, फोटो नहीं खींचने आती साले। ये देख फोटो खींचने, तेरे को बताऊं अपना काम है, हम लोग खानदानी पुश्तैनी फोटोग्राफर है। नहीं यकीन तो ये देख, मेरे दादाजी ने फोटो खींची थी। ए माता जी याद है आपको? लाइव टैलेंट दिखाता हूं तेरे को अर्चना जी, ये तेरे को फोटो खींचता हूं। दे देख अर्चना जी, स्माइल करो जरा। ये देख टैलेंट दिखाता तेरे को, बिना लेंस के फोटो दिखाई कैसी। ये देख साले, हमें पूछता है फोटोग्राफर कैसे। ये देख, ये देखो, जब मेरे को तेरे से फोटो खींचनी तेरी, आपको अच्छा लगा फोटोग्राफर तो देख लो अपने हिसाब से। शुक्रिया। थैंक यू।